का हार्दिक स्वागत करते हैं आज की इस भगवत गीता सत्र में। तो आप सब अपना बहुमूल्य समय निकालकर कुछ भगवत चर्चा करने आए हैं। भगवान की वाणी भगवत गीता के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो अभी हमारा पहला अध्याय समाप्त हो चुका है ना, दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ है। दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ है हमारा, है ना। कहाँ तक हुआ था? 6 श्लोक तक हुआ। तो हमने अभी तक क्या चर्चा किया था कि अर्जुन जो है हथियार त्याग चुके हैं, है ना। गांडीव छूट चुका है हाथ से। और क्या हो रहा है? अभी भी चुप नहीं हो रहे हैं, है ना। अभी भी तर्क वितर्क चल रहा है। कृष्ण ने अभी तक गुरु का जो पोजीशन है, गुरु का जो स्थान है, अभी तक स्वीकार नहीं किया है। हालांकि कृष्ण जो है उनको गाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत क्या है? हम देख सकते हैं कि अर्जुन क्या कर रहे हैं। अर्जुन तर्क वितर्क कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण क्या कर रहे हैं? कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे हैं उसको। क्यों उत्तर नहीं दे रहे हैं? उसका कुछ कारण है। क्योंकि जब तक व्यक्ति तर्क वितर्क करता रहेगा, इसका मतलब अभी तक उसने शरण नहीं ली है। और शरण नहीं ली है तो क्या मतलब है उसका? अभी आप जो भी बोलेंगे सुनेगा नहीं, क्योंकि शरणागति नहीं है ना। तो एक बार क्या हुआ, रावण के पास, है ना, रावण को बहुत समझाने का प्रयास किया। तो रावण के गुरु कौन है? शिव जी को बहुत मानता है ना। तो शिव जी के पास कुछ लोग गए और शिव जी को जाकर बोलते हैं, अरे रावण तो आपकी बात मानता है, तो आप रावण को समझाते क्यों नहीं है ना। तो रावण समझता नहीं है। तो भगवान शिव बोलते हैं कि जो समझाते हैं वो समझते नहीं है कि समझाने किसको जा रहे हैं? रावण को, है ना। तो रावण जो है हालांकि मेरी बात सुनता है, लेकिन मैं बोलूंगा तब भी नहीं सुनेगा। इसीलिए मुझे पता है, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि क्या होगा, मैं बोल के भी गुरु की आज्ञा की अवज्ञा। गुरु हमको कोई आदेश देते हैं तो हम सोचते हैं गुरु हमको कुछ आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कर नहीं पाएगा। और क्या होगा, उसकी अवज्ञा हो जाएगी तो और अपराध लगेगा। तो शिव जी ने कहा कि जो उसको समझाते हैं वो खुद नहीं समझते हैं, क्यों नहीं समझेगा। तो इसलिए हमको एडवाइस नहीं देनी चाहिए किसी व्यक्ति को जब तक उसकी पूर्ण शरणागति नहीं है। न तो ज्ञान क्या है, एक ही चीज फ्री में आती है, क्या सबको पता है ना। क्या है वो? एडवाइस, सलाह, है ना। वो हर आदमी देता है, पान वाला भी देगा आपको, है ना। क्रिकेट मैच हुआ, अरे कल सचिन तेंदुलकर को ऐसे नहीं ऐसा खेलना चाहिए था, है ना। हर चीज फ्री में मिलती है, सलाह, है ना। बाकी हर चीज का पैसा है। तो फ्री की एडवाइस जो है वो कृष्ण नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अभी अर्जुन तर्क वितर्क कर रहा है ना, उनकी बात को काट देगा। तो कृष्ण जो है देख रहे हैं कितना लंबा जा सकता है, कहीं तो रुकेगा। बस जहां रुकेगा, जहां शरणागति लेगा, तब मैं बोलना स्टार्ट करूंगा। इसलिए आपकी कोई भी व्यक्ति आपकी बात नहीं सुन रहा है तो उसको बोलने देना चाहिए। उसको पूर्ण शरणागति कब होगी उसकी? जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रमेश श्री गौर निताई श्रील प्रभुपाद की जय। उसकी पूर्ण शरणागति कब होगी? जब वो हार जाएगा, थक जाएगा। तो क्या करेगा? आप समुद्र में डूब रहे हैं, है ना। तो क्या होगा? अब तब तक हाथ पैर मारेंगे जब तक आपका हाथ पैर चल रहा है, फिर क्या होगा? खड़ा कर देंगे, है ना। अब कुछ नहीं हो सकता, अब डूबने से तो शरणागति मानी जाती है ना। अभी मान लीजिए कोई ऊपर हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, आपको रस्सी फेंकी, बोलता पकड़ो उसको। नहीं, हमको पूर्ण विश्वास है अपनी क्षमता पे, हम क्रॉस कर जाएंगे। तो नहीं पकड़ेगा, है ना। भले आप रस्सी फेंक दे तो रस्सी क्यों फेंकेगा? जब वो ऐसे हाथ हिलाएगा, भाई हमको उठाओ, हम फंस गए हैं, तो ही ना, है ना। तो उसी प्रकार कृष्ण जो है देख रहे हैं, क्या बोले, थोड़ा सा डांटे, क्लैब्यम मां समगमः पार्थ न एतत् उपपद्यते। दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परम तप। तुम तो परम तप हो, उठ जाओ, करो युद्ध, है ना। नहीं, ये छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा है। अर्जुन बोलता कथम भीष्म हम संख्य द्रोणम, अभी बहस कर रहा है ना। अभी भी ऐसा नहीं है, अभी बोल रहा कैसे मैं बाण चलाऊंगा, किस पे? भीष्म हम संख्य, मैं कैसे बाण चलाऊंगा। द्रोणम च मधुसूदन इशुभी प्रतियोत्स्यामि पूजा हर अरिसूदन, है ना। आपका नाम मधुसूदन है ना। मधुसूदन है, आपने मधु और कैटब नामक 2 राक्षसों को मारा था। वो आपके रिश्तेदार थोड़े थे, वो कौन थे? आपके शत्रु थे ना। तो आपने भी अपने गुरु और अपने संबंधियों को थोड़े मारा है, आपने मधुसूदन को मारा है। और एक शब्द और बोलते हैं अरिसूदन, 2 बार संबोधित करते हैं। अरि का मतलब होता है शत्रु। तो आपने किसको मारा? अपने शत्रुओं को मारा है, ना कि अपने संबंधियों को, रिलेटिव्स को, है ना। अभी भी बहस कर रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं, है ना, कि इनडायरेक्टली बोल रहे हैं अरिसूदन और मधुसूदन। तो बोलते हैं कि कृष्ण बोलते हैं नहीं, लेकिन वो शत्रु ही है तुम्हारे ना, तुम्हारे सामने तो आ गए हैं धनुष बाण लेके। नहीं, कौन है? गुरुन हत्वा ही महानुभावान, है ना। क्या है? गुरुन हत्वा ही महानुभावान।
कौन है वो? महानुभाव है, नॉर्मल आदमी नहीं है, महानुभाव है। श्रेयो भोक्तुम भिक्षमपि इह लोके, उनको मारने की अपेक्षा क्या करना चाहिए? भीख मांग के रहना चाहिए, है ना, नहीं चाहिए राज्य। हत्वार्थ कामांस तो गुरु नैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान, अगर हम उनको मार के भोग करेंगे तो कैसा भोग है वो? उनके रक्त के द्वारा सना हुआ भोग रहेगा, है ना। तो हम जब भी कुछ भोग करेंगे तो हमको हमेशा याद आएगा, क्योंकि हमने अपने संबंधियों को मारा है ना, इसीलिए ऐसा है ना, संबंधी। ओके फिर क्या बोले? ना च एतद् विद्मः कतरनो गरियो यद्वा वाम जेयम न यदि वा नो जेयुः यानेव हत्वना जिजीविषाम तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। तो क्या होगा, है ना, क्या होगा? इससे अच्छा तो क्या है? मतलब अभी इनडिसिजिव है ये वाला छठा श्लोक, है ना। छठा श्लोक मतलब क्या है? अनिर्णय हो गया। क्या अनिर्णय हो गया? मैं पता नहीं उनको मारूं कि उनके द्वारा मारा जाऊं, राज्य को भोग करूं कि राज्य उनको दे दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, है ना। तो हमारे जीवन में वैसी स्थिति हो जाएगी। आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है ये, क्योंकि ये श्लोक नहीं होता जो 7वां है तो भगवत गीता आगे नहीं चलती, है ना। कोई व्यक्ति कब तक सीख सकता है? जब तक कोई प्रश्न पूछ रहा है तब तक ही बता सकता है ना। आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दोगे 15-20 मिनट में, फिर बोलोगे एनी क्वेश्चंस, चुप हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद वो कैसे एक्सप्लेन करेगा? जब तक आदान प्रदान नहीं होगा, है ना। एक होता ज्ञान, एक होता विज्ञान। आइंस्टाइन का नाम आप सबने सुना है ना। आइंस्टाइन एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ, बहुत बड़ा। तो आइंस्टाइन क्या करता था? जगह जगह पे जाता था और अपना रिसर्च जो था उसको प्रस्तुत करता था। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक सेमिनार्स में जाता था। तो क्या हुआ, एक बार एक वैज्ञानिक सेमिनार में जा रहा था तो बहुत थक गया था। 2-3 सेमिनार ऑलरेडी हो गए थे, ठीक है। तो अभी उसको अपने ड्राइवर को बोलता, उसका ड्राइवर आगे चलता था, वो भी बैठता था सेमिनार के अंदर। ड्राइवर को बोलता, आज मैं बहुत थक गया हूँ, है ना, आज मन कर रहा है गाड़ी में सो जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, सेमिनार है। तो बोलते, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं आपके सारे सेमिनार अटेंड करता हूँ, मुझे सब पता है आप क्या क्या बताते हो, है ना, मैं दे देता हूँ, क्या बात है इसमें। बोला पक्का दे लोगे? बोला हाँ, थोड़ा बताओ। तो सब कुछ बता देता है, पूरा थीसिस, है ना। उधारी तो बहुत बढ़िया है, तो आज एक काम करो, आप ही सेमिनार दे दो। बोले ठीक है, हम दे देंगे, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। और मैं बाहर सो जाता हूँ। तो जाता है, क्योंकि आइंस्टाइन को कोई पहचानता नहीं था वहाँ पे, जहाँ पे वो जा रहा था नई जगह पे। तो जाता है वहाँ पे, तो पूरा सेमिनार देता है। सब वैज्ञानिक बहुत खुश होते हैं, अरे वाह क्या सेमिनार है ना। तो लास्ट में अभी क्वेश्चन आंसर सेशन होता है ना। तो अभी उसको घबराहट तो हो रही थी, ठीक है। बोलता ओके एनी क्वेश्चंस। तो एक वैज्ञानिक जो बड़ा सीरियस सा है, क्वेश्चन मतलब बोलता है, अपना हाथ उठाता है, बोलता है या प्लीज आस्क कोई क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन पूछिए। तो बोलता है, आधा घंटा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ऐसा है आपने ये एक्सप्लेन किया। तो अभी उसको समझ तो कुछ आ नहीं रहा होता, ओके वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। बोलता है तो आपका प्रश्न तो बहुत सुंदर प्रश्न है, ऐसा प्रश्न है ना, इंटेलिजेंट प्रश्न है ये। तो बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन है ना, इसका आंसर तो बाहर मेरा ड्राइवर सो रहा है ना, वो भी दे देगा, उसको बुलाओ जरा, ठीक है। तो कौन सो रहा था? आइंस्टाइन। लेकिन भले उसको क्या था, पता था, है ना, मतलब कॉन्सेप्ट, लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं। तो क्या हुआ, उसने लेकिन बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया। उसी प्रकार हमें कॉन्सेप्ट्स पता हो सकते हैं, लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो क्या होगा, हम फंस जाएंगे, है ना। दूसरी प्रकार एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। अर्जुन का जो है ज्ञान है, अर्जुन ज्ञान के, और ज्ञान भी ऐसा है कि आजकल का कोई आदमी बोलेगा वाह क्या ज्ञान है, लेकिन विज्ञान नहीं है। उसको अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन क्या है उसका। तो ज्ञान का अर्थ होता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज, और विज्ञान का अर्थ होता है प्रैक्टिकल, विशेष रूपेण ज्ञान, उसको बोलते हैं विज्ञान, है ना। तो अभी क्या कर रहा है अर्जुन, बहुत अच्छा तर्क दे रहा है, वितर्क दे रहा है, लेकिन फिर भी इस श्लोक में उसकी दशा का हमको पता लग रहा है, क्या, कंफ्यूज। Still he is not able to find the answer. Still he is not able to find the solution. इतना तर्क वितर्क करने के बाद भी वो क्या सोच रहा है कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और 7वें श्लोक में कृष्ण की शरण ले लेता है। क्या बोलता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। क्या करता हूँ, कार्पण्यता के कारण। कार्पण्य दोष क्या है ना, कृपण होता है ना कोई, कृपण समझते हैं कंजूस, है ना। कंजूस किसको बोलते हैं, जिसके पास कुछ है लेकिन यूज नहीं करता, है ना, तो कंजूस। हाँ मैं जानता हूँ, कृष्ण बोलते हैं तुम मेरी शरण क्यों ले रहे हो, तुम तो क्षत्रिय हो, तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि मेरे को भीख मांग के जीना है, तो अगर आपने डिसाइड कर लिया तो मेरी शरण क्यों ले रहे हो। तो भगवान, तो अर्जुन बोलता है नहीं, मुझे पता है मेरे पास बल है, लेकिन मैं उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो व्यक्ति कृपण होता है जिसके पास कुछ चीज है लेकिन यूज नहीं कर रहा है, कंजूस है ना, कंजूस मक्खी चूस, है ना, बोलते हैं ना, ऐसा है लेकिन यूज नहीं कर रहा है। वो क्या करेगा, खाएगा वैसा पेट काट काट के, है ना,
थोड़ा सा भी कुछ वेस्ट नहीं करेगा। उसके पास पैसा है, अच्छे से खा सकता है, लेकिन क्या करेगा, कंजूसी करेगा। उसको कंजूस कहा जाता है, मतलब होने के बावजूद भी खर्चा ना करे। तो अर्जुन बोलता है मुझे पता है, आपने बोला कार्पण्य दोष हो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन फिर भी मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज को, उसको बोलते हैं कार्पण्य का दोष। ठीक है। और पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः, मुझे पता है कि धर्म क्या है, लेकिन फिर भी मैं धर्म को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं धर्म और अधर्म के बीच में क्या हो गया हूँ, कंफ्यूज हो गया हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यश श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितम, जो श्रेयस्कर है ना मेरे लिए, श्रेय जो मुझे मेरा श्रेय करने वाला है, आप क्या करिए वो बताइए। जो मुझे अच्छा लगता है वो नहीं, जो मेरे लिए सही है। तो एक होता है प्रेयस, एक होता है श्रेयस। प्रेयस मतलब बच्चों को हमेशा अच्छा लगता है घर पे ही रहूं, हॉलीडेज ही चलते रहें, स्कूल नहीं जाएगा। अभी देखो स्कूल चालू होगा ना, तो इनको जबरदस्ती भेजना पड़ेगा, क्योंकि पूरा रूटीन टूट चुका है ना। सुबह आराम से 8 बजे उठते हैं, अभी 6 बजे उठना पड़ेगा, है ना। फिर उधर क्या है, यहाँ पे तो मस्ती करते थे, उधर वो लोग बैठाएंगे, पढ़ाएंगे, एग्जाम का टेंशन, ये टेंशन कौन चाहता है। लेकिन माँ बाप को पता है श्रेयस क्या है, स्कूल जाएगा तो पढ़ेगा लिखेगा तो आगे चल के क्या होगा, कुछ करेगा, नहीं तो घर में तो है ना। तो बच्चे को प्रेयस है, प्रिय चीज क्या है। तो ऐसे अर्जुन बोल रहा है मुझे नहीं पता है मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, और प्रिय तो मुझे यही लग रहा है, लेकिन अर्जुन का एक अच्छा चीज क्या है उसको पता है कि वो कंफ्यूज हो चुका है। और वो ये नहीं बोल रहा है, उसने तर्क वितर्क दिया, लेकिन वो इंटेलिजेंट है कि मैं तभी भी कुछ हल नहीं निकाल पा रहा हूँ, इसका मतलब है कुछ तो प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, है ना। तो मैं इतना तर्क वितर्क दे रहा हूँ, आई एम टू स्मार्ट, मैं इतना स्मार्ट हूँ, ओवर स्मार्ट हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जीवन का प्रॉब्लम नहीं जा रहा। ये अर्जुन का खासियत है, हम्बलनेस। अर्जुन हम्बल है, विनम्र है। तो उसको क्या पता लग रहा है कि मैं इतना प्रयास किया, इसलिए पिछले अध्याय में, पिछले श्लोक में क्या बोल रहा है कि मुझे नहीं पता लग रहा है युद्ध करूं कि नहीं करूं, ऐसे नहीं बोल रहा मुझे पता लग गया युद्ध नहीं करना है बस, तो फिर कहानी खत्म थी ना, है ना। लेकिन नहीं, बोल रहा मुझे कुछ पता नहीं और मेरे हृदय में दुर्बलता आ गई है, मुझे कुछ पता नहीं, इसलिए आप क्या करिए, उसका निवारण करिए, है ना। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूँ। तो कृष्ण बोलते हैं शिष्य क्यों बनोगे तुम मेरे, तुम तो मेरे मित्र हो ना, है ना। तो मित्र तो शिष्य नहीं हो सकता है। तो नहीं, शादी माम ताम प्रपन्नम, मैं आपकी सरेंडर भी हो जाता हूँ, शरण भी ले रहा हूँ। तो शरण के बिना क्या होगा, गति नहीं होगी, है ना। शादी माम ताम प्रपन्नम, आप मुझे सिखाइए, क्या सिखाइए, जो आपको श्रेय, आपको जो लगता है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध नहीं करना है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये भी श्रेयस्कर नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, है ना। आप जो बोलेंगे मुझे आप क्या करिए, शिक्षा दीजिए। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो गुरु का अर्थ होता है गुरुत्व, गुरुत्वाकर्षण से शब्द आया है गुरु, मतलब भारी। गुरु हमेशा भारी रहता है। गुरु का एक ही काम है, क्या है पता है, क्या काम है, शिक्षा देना और कमियां निकालना। गुरु अगर कमी नहीं निकालेगा तो कौन निकालेगा। आप किसी के पास मैथ्स पढ़ने गए, उसने बोला भाई तुमने रॉन्ग सम किया है, अरे क्या गुरुजी आप हमेशा कमी निकालते रहते हैं, है ना। एक बार एक गुरुजी थे, तो वो मैथ्स पढ़ाते थे, तो मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते एक बच्चे को मैथ्स पढ़ा रहे थे, है ना। तो उसको बोलते हैं बोलो बेटा 8 8 जार 60, बोले वेरी गुड, ये लो एक लड्डू, है ना। बोले 4 4 जार 24, ये लो एक और लड्डू, है ना। तो एक व्यक्ति जो था वो परेशान हो गया, बोलता है यार ये तो सब गलत बोल रहा है, अब लड्डू क्यों दे रहे हैं। बोले तुम नहीं समझोगे, पहले कल मैंने इससे पूछा था 8 8 जार, तो बोलता 100, अभी देखो कितना पास में आ गया, है ना, 64, है ना, लेकिन पास में आ गया ना, इसलिए लड्डू दिया। अब कल पूछा था 4 4 जार, बोलता 10, अभी देखो आज बोल रहा 24, थोड़ा सा पास में आया ना, मतलब, है ना। तो क्या होता है कि वो गुरु जो है उसका काम है सुधारना, नहीं ऐसा गुरु नहीं बनना है, लेकिन गुरु का एक ही काम है, वो कभी भी होप नहीं हारता है। अगर गुरु होप हार जाए ना तो सब खत्म है ना। वो क्या करता है, किसी न किसी गुरुदेव क्या करेंगे, किसी न किसी माध्यम से लगाते रहेंगे। अच्छा ठीक है, गड़बड़ कर रहा है ना, ठीक है, थोड़ी गड़बड़ कर रहा है, पिछले साल तो बहुत बड़ी करता था, अभी सुधर रहा है। गुरु जो है ग्रोथ देखता है, और कोई नहीं देख सकता। बाहर वाला क्या, कैसे कैसे लोगों को रखा मंदिर में, क्या है इनको कुछ आता नहीं है। गुरु बोलेगा तुम अब पिछले साल आते ना तो भाग जाते, अभी तो बहुत लाइन पे आ रहा है ये, है ना। तो गुरु का काम है। तो गुरु मतलब भारी, वो हमेशा कमी देखेगा लेकिन सुधारेगा। अगर गुरु कमी सुधारना बंद कर दे तो द्रोणाचार्य बन जाएगा, भीष्म बन जाएगा। क्यों, उनको पता था लेकिन वो बोल नहीं पाए क्योंकि सैलरी लेते थे। इसलिए ब्राह्मण जो था कभी सैलरी नहीं लेता था। पहले के गुरुकुल में फीस नहीं होती थी, क्यों है, क्योंकि अगर वो फीस लेगा ना तो आजकल जैसे हो रहा है वैसे होगा, अरे आप हमारे बच्चे कुछ पढ़ाते नहीं हो, हैं अब ऐसे पढ़ाओ, ऐसे करो, ऐसे करो। मतलब गुरु का काम जो है वो माँ बाप करने लग पड़ते हैं, कंट्रोल करते हैं। जहाँ पैसा आ जाता है वहाँ कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल आएगा तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। चाणक्य पंडित को आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, उसको बनाया
तो चीन से एक व्यक्ति आया चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य को स्टडी करने के लिए। भाई ऐसी क्या चीज़ है कि इतना फ्लरिश हो रहा है, इतना फैल रहा है, वो इतना लोग सब खुश हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं हमारा कोई योगदान नहीं है, हमारे गुरु जी का योगदान है। वो कौन है? वो चाणक्य पंडित है। वो कहाँ रहते हैं? कौन से महल में रहते हैं? वो किसी महल में नहीं रहते हैं, वो जाके जंगल में कुटिया के अंदर रहते हैं। बोले क्यों ऐसा? बोला वो समझ जाओगे, जाओ उनके पास। कैसे जाना है? वो बता दिया मार्ग, है ना। कोई राजमहल नहीं है वहाँ पे, ना तो कोई रॉयल रोड है, तो सिर्फ जंगल में रहते हैं, सिंपल है। तो गया वो बेचारा चीनी यात्री जो था, है ना, जो भेजा था। तो जाता है तो क्या करता है, देखा कुटिया है जंगल के बीच में, अंधेरा हो गया, तो एक लैंप जल रहा था। वो देखता है, जाता है तो दरवाजा, छोटा सा दरवाजा था, झुक के अंदर जाता है, बैठ जाता है। तो देखता है चाणक्य पंडित कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक लैंप जल रहा था, तो देखता है काम कर रहे हैं। चाणक्य पंडित ने उसको देखा, उसको इशारा किया कि आप बैठ जाओ। बैठ गया वो अपना काम करते रहे। 10-15 मिनट के बाद काम खत्म हो गया, तो उन्होंने क्या लैंप को बुझा दिया, एक दूसरा लैंप जलाया। तो बोले हाँ जी आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है? बोले वो तो मैं बाद में बताऊंगा, मैं चीन से आया हूँ, लेकिन मेरे 2-3 प्रश्न हैं, बाद में मैं पूछूंगा आपसे कि क्या पूछना है, लेकिन मेरे प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। आपने, तो आप महल में नहीं रहते हो, हमारे उधर तो सब महल में रहते हैं, जो एडवाइजर होते हैं हमारे किंग के, हैं हमारे राजा के। तो आप महल में रहते हो, आप कुटिया में क्यों रहते हो, है ना। तो उन्होंने समझाया ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, यजन याजन पठन पाठन ददाति प्रतिगृह्णाति। अगर 6 काम ब्राह्मण कर रहा है, यजन यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, पढ़ाना पढ़ना, खुद पढ़ना फिर पढ़ाना, और दान लेना और दान देना, बेसिन के सारा माल अपने में, है ना, है ना। ऐसा नहीं, वो जितना चाहिए उतना ही। पहले क्या होता था, वो दान देने आता था तो ब्राह्मण से पूछते थे आज मैं आपको ये दान देना चाहता हूँ, तो अपनी पत्नी को आवाज मारता था, आज घर में खाने के लिए है, हाँ है, ठीक है, क्षमा करिएगा आज मैं दान नहीं ले सकता हूँ। तभी तो विद्या टिकेगी ना, नहीं तो क्या होगा, तो आसक्ति हो जाएगी इसमें, है ना। तो ब्राह्मण, इसलिए अभी कोई भी बोनाफाइड ब्राह्मण नहीं है। शास्त्र बोलता है कि चाणक्य वाज द लास्ट बोनाफाइड ब्राह्मण। इसलिए मैं यहाँ पे रहता हूँ, क्योंकि मैं राजपाज काज में अगर पच गया, उसमें भोग करने लग पड़ा, तो मेरी भी क्या हो जाएगी, कुछ रुचि हो जाएगी ना, है ना। फिर मैं क्या करूँगा, फिर वो ही एडवाइस दूंगा जो मेरे लिए श्रेष्ठ करे, है ना। ये जो राष्ट्र हित में है वो नहीं दूंगा, इसलिए मैं जंगल में रहता हूँ। अच्छा ठीक है, दूसरी चीज़, आपने दरवाजा क्यों छोटा बनाया है? क्योंकि मैं तो किसी के पास नहीं जा रहा, मेरे पास कोई आ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कोई एडवाइस लेने आ रहा होगा, तो दरवाजा हाल मतलब पहले से छोटा बना के, पहले से झुक क्या है, ठीक है, पहले प्रणाम करें। अच्छा दूसरा, तीसरा, अपने लैंप जला रहे थे तो उसमें बात कर सकते थे, वो क्यों किया? क्योंकि मैं राज्य का कार्य कर रहा था, वो जो तेल दिया था वो मुझे राज्य ने दिया था। अभी मेरा काम खत्म हो गया तो वो लैंप मैंने बुझा दिया, अभी मेरा पर्सनल है ना, तो मैं पर्सनल जला रहा हूँ। तो उसके बाद उसने कोई प्रश्न नहीं किया, तो समझ गए कि ये राज्य क्यों आगे बढ़ रहा है। तो ब्राह्मण जो होता है ना किसी भी समाज का, ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ व्यक्ति नहीं। ब्राह्मण का अर्थ है कि जो एक राष्ट्र को एडवाइस देके चलाता है ना। आप देखते हैं पहले राजा राज्य करता था, राजा क्षत्रिय था, लेकिन उसके ऊपर एडवाइस कौन देता था? ब्राह्मण होते थे। तो ब्राह्मण का कार्य यही है। तो क्या है, एक राष्ट्र का जैसे एक सर होता है, शरीर चल जाएगा, मान लीजिए हाथ नहीं है फिर भी चल जाएगा, पैर नहीं है फिर भी चल जाएगा, है ना। लेकिन अगर सर ही नहीं है तो चलेगा? तो वैसा अगर कोई समाज है जिसमें कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, तो समाज कैसा है? मृत समाज है। भले आपको दिख रहा है कि चल रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, लेकिन फॉर व्हाट? रावण के राज्य में भी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत थी, है ना। इतना फाइनेंशियल ग्रोथ था कि उसका घर ही सोने के थे, सबके, एक का नहीं, सबके महल सोने के थे। लेकिन लोग कहाँ जा रहे थे? नरक में जा रहे थे। कोई धर्म का ज्ञान नहीं था। तो इसलिए अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मुझे धर्म और अधर्म का भी कोई ज्ञान नहीं रहा है, इसलिए आप क्या करिए, मैं आपका शिष्य बनता हूँ। तो गुरु कौन है? जो सबको गाइडेंस देता है। गुरु कैसा होना चाहिए? वैसा, जैसे चाणक्य। अगर वो सैलरी लेगा या कुछ लेके करेगा तो डेफिनेटली वह सबसे पहले अपनी सैलरी प्रोटेक्ट करेगा, है ना, क्योंकि राजा रहेगा तो सैलरी आएगी, हमको कुछ देता है। इसलिए पहले के गुरुकुलों में राजा लोग रन करते थे, फाइनेंशियली हेल्प करते थे, लेकिन किसी का कंट्रोल नहीं रहता था। तो क्या हुआ? शिष्य का अर्थ क्या है? शासन से शिष्य शब्द आया है। जो अपने जीवन में किसी को शासन करने का अधिकार देता है वो है शिष्य। शिष्यस्य हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपको सरेंडर करता हूँ। अच्छा, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब तक सरेंडर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। प्रभु जी हम इतने साल से जप कर रहे हैं, इतने साल से मंदिर आ रहे हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा अंदर, है ना। क्यों नहीं हो रहा है? एक बार एक बारात जा रही थी, ठीक है। पहले बारात जो थी नदी क्रॉस करती थी, कैसे? नौका के द्वारा, है ना। पूरी रात नौका चली, पूरी रात नौका चली, है ना। सारे बाराती थे, सो गए, पूरी रात नौका चलाई, देखा तो उधर की उधर ही है। बोला अरे ऐसा कैसे? तो जो लंगर रहता है ना, लंगर, वो छुड़ाना भूल गए। आप समझ गए? तुम चलाते तो रहे लेकिन नौका हिली ही नहीं, उसको उनको लग रहा है अंधेरे में चल रही है। तो लंगर जो था ना,
समझते हैं ना आप, तो दमनवासी हो, लंगर समझते हैं, है ना, लगाते हैं ना बोट को, वो छुड़ाना भूल गए। वो लंगर क्या है? वो अटैचमेंट का लंगर। पूरा जिंदगी जप करेंगे, पूरा जिंदगी मंदिर में आएंगे, लेकिन अटैचमेंट कहाँ है? अभी भी धन में है ना, अभी भी परिवार में है। तो धीरे धीरे जाएगी, तो पूरी जिंदगी जप चला, लेकिन लास्ट में क्या है? उधर का उधर ही है, उधर ही घूम रहा है। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट कब जाएगी? जब किसी डिटैच्ड आदमी का संग करेंगे। अटैचमेंट ऐसे नहीं जाएगी, है ना। भगवान बोलते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, 15वां अध्याय में बोलते हैं इसको। असंग शस्त्रेण, असंग के शस्त्र के द्वारा ही काटा जा सकता है। मतलब हमको परिवार में रहते हो, जैसे कमल पत्र है, कमल पानी में रहते हुए, कीचड़ में रहते हुए कीचड़ को टच नहीं करता है, वैसा असंग शस्त्र होना चाहिए, तब जाके कुछ जीवन में होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो चलता रहेगा, है ना, आएंगे जाएंगे, लेकिन कोई वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है संसार में, है ना। अभी भी लड़ेंगे, है ना, अभी भी झगड़ेंगे, है ना। वो आसक्ति क्यों नहीं जा रही है ना। पहले बाहर थी, अभी अंदर हो गई, है ना, लेकिन है वही चीज, रूप वही है। तो क्या हो गया? दृढ़ेन छित्त्वा। तो इसलिए क्या हो गया? प्रपन्नम। वो कौन निकालता? गुरु। सारी चीजें आप कर लोगे, लेकिन अहंकार नहीं निकलेगा, क्योंकि अहंकार कौन निकालेगा? गुरु ही निकाल सकता है। इसलिए गुरु का शरण जब तक लगे, हमको क्या गुरु की आवश्यकता है, हम भगवत गीता खुद पढ़ लेते हैं, हम इतने ज्ञानी हैं, वो अहंकार है ना। जब तक हम किसी की शरण लेंगे, वो अहंकार निकलेगा नहीं। और तब तक, जैसे 7 परतें हैं ना ब्रह्मांड की, सबसे मोटी परत जो है ना बाहर, वो अहंकार की, वो जाने नहीं देगी आपको ब्रह्मांड के बाहर। बाद में कभी हम बताएंगे, भागवत के अंदर वर्णन है। अहंकार एक ऐसी चीज है, हम बहुत ज्ञानी हैं, हमको सब कुछ आता है, हमको क्या बताने की जरूरत है ना, हम दूसरों को बताते हैं। तो जब तक गुरु की शरण ले लेंगे, गुरु के सामने अधीन नहीं होंगे, तो क्या होगा? वो अहंकार जाएगा नहीं, तो शुद्धिकरण नहीं होगा। इसलिए अर्जुन को क्या करा? भगवान ने उस पोजीशन तक लेके आए। चाहते तो पहले भी बताना शुरू कर देते थे, है ना। तो अभी भगवान क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो हम आज गुरु की महिमा के बारे में जानेंगे। जितना भी आप देख रहे हैं ना, वो किसी व्यक्ति ने किसी की शरण ली है तभी हुआ है ना। अभी इलेक्ट्रिसिटी का पंखा हमको लगाने नहीं आता, रितेश प्रभु ने लगाया है ना। तो रितेश प्रभु को पता है इलेक्ट्रिसिटी का, हमको कोई पता नहीं है काली वाली कौन सी है, लाल वाली कौन सी है ना, हरी वाली। हमारे लिए सब तार है ना, जिधर भी जोड़ दो, लेकिन उनको ज्ञान है। तो हमारे घर में हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, है ना, जैसे मैं बताया था। एक आदमी, तो उसकी गाड़ी बंद हो गई, है ना। गाड़ी बंद हो गई तो क्या हुआ? खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, है ना। इंजीनियर था वो, फिर गाड़ी क्यों नहीं चल रही है? गया गैरेज में, गया एक गैरेज में आया एक आदमी, है ना, पूरा कपड़ा ग्रीस से सना हुआ। बोलता गाड़ी खराब हो गई, क्या हो रहा है? अरे स्टार्ट नहीं हो रही। उसने घुमा के देखा, टर आवाज आ रही है। तो ठीक है, 1000 रुपये लगेगा। ठीक है, 1000 रुपये लगेगा, स्टार्ट करो। हाँ, एकदम स्टार्ट हो जाएगी, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अंदर से एक बड़ा सा हथौड़ा लेके आया, ठीक है, हथौड़ा जोर से बोनट में मारा, ढाक, है ना। उसको हार्ट अटैक हो गया। अरे बाप रे भाई, धीरे मारो। जैसे चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। बोलता अरे यार, गाड़ी स्टार्ट हो गई, हथौड़ा मारने का तुमने 1000 रुपया ले लिया। बोला हथौड़ा मारने का सिर्फ 100 रुपये है ना, 900 रुपये हथौड़ा कहाँ मारना है उसका है, ठीक है। तो ज्ञान की वैल्यू है ना। हमको लगता है क्या भाई है, हथौड़ा मारा, लेकिन भाई कहाँ मारना है उसका 900 रुपया है ना। वो तो 100 रुपये तुम रख लो, 900 रुपये दे दो, तो वो होता है। तो ज्ञान की वैल्यू है। तो ज्ञान की ट्रेनिंग होती है। अभी रितेश प्रभु ने किसी से ट्रेनिंग लिया होगा, किसी का अंडर तो सीखा होगा ना। ऐसा नहीं एक दिन बैठे थे, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, नहीं होता है ना। या फिर कोई आदमी, आप लोग भी विभिन्न जॉब करते हैं, कोई ज्ञान होता है, या आपका भी ट्रेनिंग होता है ना। ऐसा थोड़ा कि हाँ अभी हो गया पुलिस में भर्ती, नहीं, ट्रेनिंग होता है ना, रोज ट्रेनिंग होता है ना। 10-10 दिन में ट्रेनिंग करवाते हैं लोग। तो ट्रेनिंग के बिना कोई व्यक्ति कैसे सीख सकता है? उसी प्रकार जब भौतिक चीजों का ट्रेनिंग होता है ना, है ना। ये माइक बिगड़ जाए तो हम ठीक नहीं कर सकते, वो जो माइक वाला रहेगा उसको बराबर पता है क्या है अंदर के सिस्टम में। तो उसी प्रकार अगर जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, तो लोग बोलते हैं बस बस बस, है ना, मैं बैठता हूँ, एक लाइट दिखती है ना, तो सारा ज्ञान हो जाता है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक आदमी आता है, स्वामी जी जब मैं चैंटिंग करता हूँ ना, हरे कृष्ण महामंत्र, मुझे एक लाइट दिखती है। तो उसको लगा स्वामी जी कुछ अच्छा बोलेंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जोर जोर से जप करो, लाइट भाग जाएगी। ठीक है। तो हमको जप करना है तो भगवान का नाम को सुनना है, और लाइट नहीं देखना, इमेजिनेशन नहीं करना है ना। हम इमेजिन करते हैं, अभी हम उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, है ना, पक्षी की भांति उड़ रहे हैं, है ना, अभी मैं चला गया। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको जप करना है, उसके अंदर ही साधना है सारी, है ना। तो क्या है, गुरु के बिना कुछ नहीं होता। आप यहाँ पे आज जो बैठे हो ना, किसके कारण बैठे हो? श्रील प्रभुपाद के कारण। तो प्रभुपाद जी जो थे, उनका जन्म 1896 में हुआ था। कभी 1896। कितना साल हो गया? ऑलमोस्ट 130 साल हो गए, ऑलमोस्ट 130-27 ऐसा कुछ, है ना। तो 1896 में उनका जन्म हुआ, है ना, एक वैष्णव परिवार में। उनके पिताजी बहुत बड़े वैष्णव थे। तो फिर वो धीरे धीरे बड़े हुए, कॉलेज जाने लगे। स्कॉटिश चर्चिस कॉलेज है, बहुत अभी भी है, ठीक है, कलकत्ता में। वो अंग्रेज लोग रन करते, तभी स्वतंत्रता सेनानी, मतलब स्वतंत्रता का बहुत बड़ा
क्या चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, हमको आज़ाद होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जो यूथ था, आज का यूथ तो पथभ्रष्ट है, तभी का यूथ जो था, है ना, कैसा था, देश को आज़ाद कराना है। महात्मा गांधी के विचारों से कई लोग इन्फ्लुएंस थे, कई लोग, और ये सुभाष चंद्र बोस थे, वो प्रभुपाद के एक क्लास सीनियर थे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस के भी वहाँ पे वो लोग लेक्चर सुनते थे। सुभाष चंद्र बोस का एक अपना एक स्टाइल था, है ना, कि हम आज़ादी, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा, है ना। तो ये देना मतलब क्या बोलते हैं, नरमवादी और गरमवादी दो दल थे। तो कॉलेज में भी ऐसा होता था, कुछ लोग जो थे गांधी जी से प्रेरणा लेते थे, अहिंसा से हम आज़ाद करेंगे। कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस से, या और जो स्वतंत्रता सेनानी थे सबके, तो दो गुटों में बटा हुआ था। तो हमारे प्रभुपाद जी जो थे वो थोड़ा गांधीवादी विचार के थे, मतलब मिक्स थे उनका, ऐसा नहीं था, लेकिन गांधी, हाँ हम देश को आज़ाद कराएंगे, है ना, क्या बोलते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, असहयोग आंदोलन। तो क्या हुआ, जब वो फाइनल ईयर में थे अपने बीए के, तो सब लोगों ने क्या किया, हम लोग एग्जाम तो देंगे लेकिन हम डिग्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अंग्रेज लोग डिग्री देते हैं ना, हम असहयोग आंदोलन करेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, डिग्री जो थी वो नहीं गए लेने, है ना, डिग्री लेने नहीं गए। क्यों नहीं गए, क्योंकि हम अंग्रेजों की दी हुई डिग्री नहीं लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो थोड़ा गांधी जी से प्रभावित थे, तो थोड़ा भक्ति भी, मतलब उनके घर में उनके पिताजी जो वैष्णव थे, तो भक्ति का प्रचार था, उनको भक्ति का ज्ञान भी था। लेकिन उनको क्या लगता था, भक्ति कैसे होगी जब तक हम गुलाम हैं, है ना। तो एक बार उनके एक दोस्त था, उसका नाम था नरेंद्र, ठीक है, फैमिली फ्रेंड था, मतलब छोटा बचपन से ही था। तो नरेंद्र बोलता है, अरे अभय बाबू, है ना, उनका नाम अभय था। तो बोलता है, अभय एक साधु आया है, ठीक है, मैंने सुना है वो सच्चा साधु है। अरे बोलते हैं आजकल सब ढोंगी होते हैं, कोई सच्चा साधु नहीं है ना। तो बोलते हैं कि नहीं, मैंने सुना वो मायापुर से आए हैं और हमको जाना चाहिए उनसे मिलना। और उल्टा डंगा करके एक जगह है, ठीक है, हाँ, कलकत्ता में, तो वहाँ पे मठ था, गौड़िया मठ, वहाँ पे आए हैं, शाम को उनका प्रवचन है, तो चलते हैं, सुन के आते हैं। क्या है, अरे ये प्रवचन वर्चन से कुछ नहीं होता है, हमको देश को आज़ाद कराना है, हम गुलाम हैं, हमारी बात कौन सुनेगा, हमको देश को आज़ाद कराना है, देश को आगे बढ़ाएंगे, फिर ये भक्ति की बातें सुनते रहेंगे, ये गीता पाठ तो ये तो चलता रहता है, इससे लोग जो है कमज़ोर बनते हैं, है ना। तो बोलते कि नहीं, अब चलिए हम जाएंगे। तो ज़बरदस्ती उनको पकड़ के लेके गए, शाम को जाएंगे। बोले ठीक है भाई, तुम्हारा मन रखने के लिए मैं जाता हूँ। ये सब साधु वाधु जो होते हैं ना आजकल, इससे कुछ नहीं होने वाला, अहिंसा से थोड़े मिक्स थे उनके विचार। तो अहिंसा से होता तो अंग्रेज कब के भारत छोड़ दिए होते हैं ना। और ये क्या है, ये अपना भगवत गीता पढ़ाते रहते हैं अंग्रेजों, है ना, यंग लोगों को गलत उपदेश दे रहे हैं, उनको प्रेरित करना चाहिए भारत को आज़ाद कराने के लिए। बोले नहीं, हम एक बार सुनने तो जाएंगे। वो गए वहाँ पे, देखा तो वहाँ पे क्या क्या चल रहा था, प्रवचन चल रहा था, और प्रवचन देते शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, ठीक है, प्रवचन चल रहा था। तो लास्ट में जब वो आए प्रभुपाद जी, मतलब प्रभुपाद जी तभी वो अभय बाबू थे, है ना, एकदम धोती कुर्ता में, तभी धोती, अभी भी बंगाल में लोग धोती कुर्ता ज़्यादा पहनते हैं, है ना। तो आए अंदर, तो बैठ गए प्रवचन सुनने। तो उनको लगा कि क्या ज्ञान दे रहे हैं, गीता का, भागवत का, है रामायण का, इससे थोड़े को भला होने वाला, अभी तो हमको आज़ाद कराना है देश को। तो लास्ट में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूछते हैं, कोई प्रश्न किसी का, वो हाथ उठाते हैं। मेरा एक प्रश्न है, हाँ बोलिए। तो ये आप क्या गीता का पाठ सिखा रहे हो, आप ये सिखाइए ना, भारत को आज़ाद कैसे कराना है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, तुमको क्या लगता है कि अगर तुम आज़ाद हो दोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। जब तक जीवात्मा जो है इन 3 गुणों के अधीन है ना, भगवान को भूल चुका है, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। उसको क्या है, हमेशा दुखी ही रहेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, है ना, ये मत सोचो कि भारत अगर आज़ाद हो जाएगा तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम अभी अंग्रेज है ना, प्रॉब्लम अलग प्रकार का है, आज़ादी के बाद अलग प्रकार का प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो बोले कि कृष्ण भावनामृत जो है ना, कृष्णा का भक्ति जो है, वो वेट नहीं करेगा कि हम आज़ाद हैं, हम गुलाम हैं। कृष्ण भावनामृत जो है अपना काम स्वयं करेगा। तो हमको क्या करना है, आज़ाद कराना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको भगवान के प्रति, हम आज़ाद हैं चाहे गुलाम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मत सोचो कि आज़ाद हो जाएंगे तो तुम भक्ति करोगे तो स्थिति बदल जाएगी, कुछ बदलने वाला नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मुगल थे तभी भी था, उससे पहले भी था, और अंग्रेज आए तब भी है, और अंग्रेज चले जाएंगे तब भी रहेगा। उसको सॉल्व करना चाहिए। तो पहली बार अभय को ऐसा लगा कि मुझे कोई हराया है ना, ये सही बोल रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कोई भी हल नहीं है ना। तो और बोले कि आप तो पढ़े लिखे हो, है ना, वहीं पे पहला आदेश दिया, आप पाश्चात्य जगत में जाके प्रचार क्यों नहीं करते इंग्लिश में, है ना। पाश्चात्य मतलब
जो पश्चिम के देश है, वहाँ पे आप प्रचार करिए। वहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शन मिला, अभी कोई जान पहचान नहीं है। पहली बार बोला आप तो नवयुवक वक्त हैं, पढ़े हुए हैं, आप जाके पाश्चात्य जगत में प्रचार करिए ना। बस उन्होंने बस वो जो संदेश था उनके मतलब दिल दिमाग में बैठ गया, हाँ मुझे प्रचार करना है। मेरे गुरु ने उसी दिन से उन्होंने मान लिया मेरे गुरुदेव हैं, ठीक है, कोई इंटरेक्शन नहीं। जो व्यक्ति बोल रहा था कि नहीं, तो फिर बाद में उन्होंने उनके बारे में थोड़ा खोजबीन जारी किया, है ना। तो बोला कि हाँ ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं और सन्यासी हैं, और ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं पूरे बंगाल में, उड़ीसा में, तभी बाहर नहीं गए थे। तो बोला कि अभी मेरे जीवन, तभी प्रभुपाद की उम्र कितनी थी, 1922 की बात है, और शादी हो गई थी, बच्चे भी हो गए, पहले शादी जल्दी हो जाती थी, है ना। तो 1922 की बात है, 1922 में 1896 से 1922 निकाली, कितनी उम्र होगी, 26 साल, है ना। 26 साल की उम्र में ये प्रचार करने का आदेश मिला। तो उन्होंने रात दिन यही सोचा कि कितना अच्छा होता अगर मेरी शादी नहीं हुई होती, लेकिन अभी शादी हुई है, मेरे पास जिम्मेदारी है, बच्चे हैं, वो यही सोचने लगता है तो मैं कैसे करूँ। उसके बाद फिर वो भक्ति सिद्धांत से ठाकुर से मिले 1-2 बार, ज़्यादा नहीं मिले, है ना। फिर राधा कुंड से मिले, राधा कुंड पे मिले, एक बार वृंदावन गए तो राधा कुंड में केवल 5 मिनट की मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि जब भी आपको धन मिले आप पुस्तकें छापो और पुस्तकें प्रचार करो, है ना। तो उन्होंने वो आदेश को पकड़ा, है ना। फिर प्रचार करना है, पुस्तकें छापनी है, सब कुछ करना है, तो क्या किया, पुस्तकें छापने लगे और वो ज्ञान। लेकिन उनके बाद कोई सुनता नहीं था इंडिया में। ऐसा करते 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 1950 आ गया। उन्होंने बहुत प्रयास किया, गृहस्थ आश्रम में थे, ठीक है, तो बिजनेस भी करते थे, फिर बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई उनकी बात सुनता नहीं था। ये करते, लेकिन मेरे गुरु का आदेश है, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे प्रचार करना है, गुरु ने आदेश दिया है, मुझे करना है। उसके बाद 1933 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चले गए, ये धराधाम से चले गए। कौन था उनको प्रेरित करने वाला, कोई नहीं था, ठीक है। जो उनके गुरु भाई मिलते थे सन्यासी, वो सब अपने अपने में लगे रहे, लेकिन ये संदेश को हर व्यक्ति भूल गया। इस संदेश को लेके कहाँ जाना है, पाश्चात्य जगत में। ऐसा नहीं था कि उनको आदेश दिया था, बाकियों को नहीं बोला था, सबको बोला होगा, लेकिन उन्होंने याद रखा मेरे गुरु ने ये चीज़ मुझे बोली है। तो करते रहे करते रहे करते रहे। फिर क्या हुआ, धीरे 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 एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि घर में मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे संन्यास लेना पड़ेगा। उनकी पत्नी जो थी फेवरेबल नहीं थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, नहीं मेरे गुरुजी मुझे आदेश दिया है, मुझे ये करना ही करना है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास के बाद एक मठ में रहने लगे, लेकिन मठ में भी लोग फेवरेबल नहीं थे। वो लोग क्या, उनका विचार अलग था, ठीक है, अभी हम इंडिया में कर रहे हैं ना, हमारे पास फंड्स नहीं है, क्या करेंगे हम लोग, है ना। लेकिन स्वामी जी जो थे, अभी उनका संन्यास हो गया, ठीक है, 1959 में, ठीक है। तब तक कुछ नहीं हुआ, 1922 से लगा हुआ है व्यक्ति, लेकिन वो रात दिन यही सोच रहे थे मैं कैसे करूंगा। वो ट्रेनिंग में वो पीरियड जा रहा था, ठीक है। 1959 में संन्यास भी हो गया, फिर बोला अब कैसे होगा। 1960 भी हो गया, 2-4 साल मठ में भी रहे, अपने एंड पे प्रचार करने की कोशिश किया, बैक टू गॉड हेड मैगजीन चलाई, है ना। तो क्या हुआ, बैक टू गॉड हेड मैगजीन, जो हम भगवत दर्शन देखते हैं, एक मैगजीन है इस्कॉन की, है ना। तो उनका विचार था कि मैं इसको बांटूं हर जगह, लोगों के पास से पहुंचे। चाय की दुकान पे जाते थे, अकेले बताते थे लोगों को, देखिए ये आप पढ़ सकते हैं चाय पीते पीते, अरे हमको नहीं चाहिए, जाओ अकेले, है ना, कोई नहीं है साथ में। लेकिन क्या है, गुरु का आदेश है। गुरु जी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पाश्चात्य जगत में प्रचार करना है। कैसे होगा, जेब में एक पैसा नहीं है, अमेरिका में किसी को जानते नहीं है, हैं, लंदन में कोई जान पहचान नहीं है, ऐसे नहीं कि लंदन वाला उधर कोई बैठा है दमन से जान पहचान निकाल के, कोई पता नहीं है कैसे जाएंगे, लेकिन गुरु का आदेश है ना। सन्यासी के पास कोई धन नहीं रहता, आज किधर कल किधर भटक रहे हैं। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन शुरू किया इंग्लिश में, है ना। आज तक एक ही ट्रांसलेशन हुआ है, मैंने पूरा संसार खंगाल मारा है श्रीमद् भागवतम का, जो पूरा हुआ है वो प्रभुपाद ही किए, और कोई नहीं किया। आप देख के अब लेके आइए अगर कोई है तो। इवन कोई भी गौड़ी मठ हो चाहे कुछ भी, कोई भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कर पाया, है ना। भगवत गीता कभी की ट्रांसलेशन, है ना। चैतन्य चरितमृत 9 महीने में प्रभुपाद ने कर दिया, सोचिए, है ना, कैसे कर दिया, रात दिन मेहनत करके, 9 महीने या 3 महीने में, एग्जैक्ट मेरे को नहीं, 9 वॉल्यूम्स हैं, लेकिन कितने में किया वो देखना पड़ेगा। लेकिन रात दिन मैराथन चलता था, जैसे मैराथन चलता है, रात दिन प्रभुपाद लिखते थे। ये बाद की बात है, पहले कोई नहीं है। आज हम देखते हैं प्रभुपाद कितने शिष्य हैं साथ में, कोई नहीं था पहले। प्रभुपाद गए झांसी में, लीग ऑफ डिवोटीज बनाया, है ना, एक पुराना जगह मिला था, है ना, जैसे होता है ना पुराना मंदिर, है ना, हम लोग प्रयास करते हैं वैसे प्रचार करते थे। तो पुराना मंदिर करते करते क्या हुआ, लोग जो थे वो थोड़े सीरियस हो गए। तो सुनिए बैठ के, ठीक है।
तो वहाँ पे उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज बनाया। वहाँ पे कलेक्टर का जो बेटा था ना, वो सीरियस हो गया, है ना। वो बोले स्वामी जी मैं आपके साथ आपके मिशन में जुड़ जाऊंगा, है ना। तो उसकी माँ को क्या लगा कि भाई बेटा तो चला जाएगा, तो उसकी माँ ने कलेक्टर को बोल के जो जगह मिली थी ना, लीग ऑफ डिवोटीज बनाया था, रातों रात स्वामी जी को लीगली बाहर निकाल दिया कि आपको झांसी छोड़ना पड़ेगा। तो स्वामी जी ने ऐसे नहीं छोड़ा, अभी तो मैंने इतना प्रचार किया, जैसे आप हैं इतने लोग हो गए थे तो सुन रहे थे बात भगवत का प्रचार, तो रातों रात जाना पड़ा, क्या करेंगे। लेकिन स्वामी जी ऐसे नहीं सोचे कि अभी क्या करेंगे, अब तो भगवान की इच्छा वैसे नहीं, मैं और करूँगा, मैं और जगह करूँगा। बहुत प्रयास किया तो फिर उनको पता लगा कि सुमति मोरारजी थी। सुमति मोरारजी आप जानेंगे तो मुंबई में उनका ऑफिस था, गुजराती लेडी थी, उनके शिप्स चलती थी, शिप, कार्गो शिप। पहले तो इतना फ्लाइट वगैरह होता नहीं था, तो उनको पता लगा उनका कार्गो शिप जो है अमेरिका जाता है। कार्गो शिप कैसे होता है, मालगाड़ी देखी है आपने, मालगाड़ी में कोई बंदोबस्त नहीं होता बैठने बैठने का, है ना। वो पीछे गार्ड रहता है, आगे चलाने वाला रहता है, बीच में माल। तो कार्गो शिप में भी ऐसा था, जो सामान जाता था ना, एक्सपोर्ट होता था, वो कार्गो शिप जाता था। उनको पता लगा कि इनका जो शिप है वो कहाँ जाता है, अमेरिका, बोस्टन जाता है, बोस्टन, ठीक है, बोस्टन जो वहाँ पे क्या बोलते हैं पोर्ट है वहाँ पे। तो ये लेडी अगर मुझे टिकट दे देना तो मैं अमेरिका पहुँच सकता हूँ, गुरु ने आदेश दिया है। सब बोले। तो सुमति मोरारजी जो थी, है ना, सुमति मोरारजी, वो क्या करती थी, उसका ऑफिस था, लेडी थी गुजराती, आप इंटरव्यू देखिए उनका, है ना, मैं आपको लिंक भेजूंगा ग्रुप में। वो लेडी बोलती है, एकदम बुढ़ी लेडी थी वो, बाद में उनका इंटरव्यू हुआ कि स्वामी जी आपके पास कैसे जाते थे, है ना। तो बोलती है कि ये स्वामी जो था ना बाहर 4-4 घंटा बैठा रहता था, है ना, मतलब मेरे पिता की उम्र के थे वो, वेट करने के लिए कि मुझे सुमति मोरारजी जो है उससे मुझे क्या मिल जाए, खाली 5 मिनट का अपॉइंटमेंट लेने के लिए। रोज कहाँ से, अंधेरी में, मंदिर नहीं था तभी, अंधेरी में प्रभुपाद जी छोटे से कमरे में रहते थे। अंधेरी स्टेशन जो मुंबई के जानते हैं, वहां से जुहू पैदल जाते थे। जुहू वहां से होगा तो 5-7 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे, खाली एक आना पैसा बस का बचाने के लिए। और अभी तो जुहू बहुत डेवलप्ड हो गया, तभी जंगल था। तो जुहू में उसका ऑफिस था सुमति मोरारजी का। तो क्या क्यों जाते थे, कोई बिजनेस करने के लिए। हम तो जूते घिस डालते हैं, हमारा बिजनेस लग जाए बस, किसके लिए, अपने लिए। स्वामी जी क्यों जाते थे 70 साल की उम्र में, क्यों जाते थे कि हमारा वीजा लग जाए, है ना, किसके लिए, कि हम प्रचार कर पाए, क्योंकि मेरे गुरु ने आदेश दिया है। तो रोज जाते थे, वो मिलती नहीं थी। एक बार उनका सेक्रेटरी जो था सुमति मोरारजी का, उसको दया आ गई, अरे स्वामी जी रोज आते हैं, सुबह से शाम तक बैठते थे, लेकिन वो बहुत बिजी रहती है ना। अभी ऐसा बिजनेसमैन जो होते हैं, बिजनेस वूमेन जो रहती है, वो थोड़े ऐसा टाइम दे देंगे, उनको बहुत बिजी रहती थी। तो एक दिन उनको दया आ गया, वो अंदर गए, बोला कि एक बुढ़ा जो है ना रोज आता है और परेशान कर दिया है। हम सोचे 2-4 दिन आएगा, फिर आएगा नहीं, है ना, रोज आके बैठता है, तो आप थोड़ा उसको प्लीज समय दे दीजिए। बोले ठीक है, भेजो, कौन है। तो गए, स्वामी जी उनको प्रणाम किए। उनकी बेटी की उम्र की है वो लड़की, ठीक है। बाद में तो उनका जो इंटरव्यू आप देखोगे वो वृद्ध है, लेकिन बताया उन्होंने कि बोले कि हाँ स्वामी जी बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। बोले देखिए, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया था, 1922 में आदेश दिया था, 1965 आ गया, लगाइए कितना हो गया, है ना। मैं अपने गुरु का आदेश पालन नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे वो बोले थे कि आप पाश्चात्य जगत में जाओ, वहां पे प्रचार करो। स्वामी जी आपको पता है अमेरिका क्या है, यू आर टू ओल्ड एंड अमेरिका इज टू कोल्ड, है ना। वहां पे लोग जो है ना आपकी तरह वेजिटेरियन कोई नहीं है वहां पे, अभी तो फिर भी इंडियन कम्युनिटी ज्यादा है। 1965 की बात सोचिए, अमेरिका जाना मतलब एक ख्वाब था, लोगों ने सुना भी नहीं था अमेरिका क्या होता है। वहां पे आप मर जाओगे, क्या खाओगे आप, इतना ठंडा है, अब मर जाओगे, अब मरने जाना चाहते हो। स्वामी जी बोले भले मेरे गुरु का आदेश है, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं उधर मरना चाहता हूँ, है ना। जैसे अर्जुन बैटलफील्ड में है ना, एक योद्धा कहाँ मरना चाहता है, युद्ध भूमि में, तो उसी प्रकार मेरे गुरु का आदेश था, मैं वहां मर जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा मेरे संतुष्ट होगा कि मैं गया, मुझे टिकट दे दीजिए। नहीं स्वामी जी, मैं आपको, आप मेरे पिता की तरह हो, और कुछ भी मांग लीजिए, मैं आपको टिकट नहीं दे सकती, आप मर जाओगे। कार्गो शिप आपको पता नहीं है कैसा होता है, जब जो जहाज चलता है ना, समुद्र का जहाज इतना ऊपर, जिसको आइडिया है, अब तो बोट में आपको आइडिया रहेगा, बोट भी ऐसा नॉर्मली, तो समुद्र का जो जहाज चलता है ना, इतना रफ होता है ना ओशियन, मतलब आप मर जाओगे, जो गया नहीं है। तो बोले कि स्वामी जी आप समझते नहीं है, वहां पे दूध भी आप लोगे ना, उसमें भी मछली का तेल मिला के देते हैं, आप मर जाओगे, आप क्या खाओगे वहां पे। तो स्वामी जी ने अपने साथ आलू लेके गए थे, आलू, ठीक है। बाद में तो क्या हुआ, बोले कि नहीं मेरे को मर जाने दीजिए, लेकिन मैं मरूंगा कहाँ पे, उधर ही मरूंगा जाके, मेरे गुरु का आदेश है। बोले नहीं स्वामी जी नहीं, बहुत प्रयास किए। अब वो बेचारी बोले ठीक है, अभी क्या करें, इनका इच्छा ही है।
बोले ठीक है, हमारा एक शिप जो है सितंबर में जाने वाला है ना, तो क्या करेंगे, उसमें आप चले जाइएगा। बोले ठीक है, जाएंगे उसमें। अभी वहां पे लगता है रेफरेंस, आज भी लगता है ना, किसी दूसरे देश में जाते हैं, अब वो रेफरेंस कौन लगाएगा। तो स्वामी जी वृंदावन में रहते थे, तो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है ना, जीव गोस्वामी जहाँ पे रहते थे, रूप गोस्वामी का समाधि है, आपको कभी वृंदावन लेके चलेंगे, वहाँ छोटा सा कमरा है, वहाँ स्वामी जी रहते थे। वहाँ एक अग्रवाल जी थे, वो आते थे, तो स्वामी जी का डेडिकेशन था, वो रात को वहाँ रोते थे रूप गोस्वामी की समाधि के पास जाके कि मुझे अब प्रचार में अपने गुरु का आदेश का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ पे लोग बोलते हैं कि रात को 2-2 बजे रोने की आवाज़ आती थी कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया था और मैं जा नहीं पा रहा हूँ, कहाँ पे, पाश्चात्य जगत में, और मुझे जाना है, तो अब मुझे कृपा करिए। तो अग्रवाल जी जो थे वो देखते थे, तो अग्रवाल जी बोले क्या आपका समस्या है, मुझे जाना है अमेरिका। अरे स्वामी जी आप मर जाओगे, 70 साल उम्र है आपका, है ना, आप में से 70 साल का कोई है कोई नहीं, अभी कोई नहीं है ना। 70 साल आप सोच नहीं सकते हो कैसी उम्र होती है, जब आप पहुंचेंगे तो आप समझेंगे 70 साल क्या होता है ना। तो बोले कि आप मर जाओगे, बोले नहीं, मुझे आप, बोले मेरा लड़का रहता है उधर, है ना, मेरा लड़का रहता है, मैं आपका रेफरेंस चाहिए तो उससे दिलवा देता हूँ, थोड़े दिन घूम के आइए। उनको क्या लगा, थोड़े दिन जाएंगे, देखेंगे, हैं, आ जाएंगे खुद ही। बोले ठीक है, मैं लेटर दिलवा देता हूँ। वो उसने वहाँ से लेटर भेजा अग्रवाल करके, उसकी पत्नी जो थी वहाँ की थी, ठीक है, शैली अग्रवाल नाम था उसका भी इंटरव्यू उसने। तो बोलती है कि ठीक है, अब स्वामी जी को आना चाहते हैं भ्रमण के लिए, तो भाई तुम लेटर दे दो। बोले ठीक है, मैं दे देता हूँ, है ना। ऐसा 1 साल का परमिशन मिला स्वामी जी को। स्वामी जी ने पूरा तैयारी कर दिया, कोई पैकिंग करने वाला शिष्य नहीं। ऐसा हम देखते हैं ना, स्वामी जी को इतना बड़ा कोई नहीं, अकेले अपना खाना बनाया, अपना सूटकेस पैक किया, अकेले जा रहे हैं, कोई बाय करने वाला भी नहीं था, है ना। जब वो कार्गो शिप में चढ़ रहे हैं तो कोई बाय कर रहा है, अकेले आए, अकेले खाली मठ से खाली 1-2 ब्रह्मचारी आए थे उनको छोड़ने, ठीक है। स्वामी जी को कोई पता नहीं है, अमेरिका का कोई ज्ञान नहीं है, कहाँ जाना है ना। जैसे हम यहाँ से वापी पे जाना है तो कितना पैसा था स्वामी जी के पास में, 40 रुपये, और 40 रुपये उस टाइम पे ट्रांसफर भी नहीं होता, एक्सचेंज भी नहीं होता था। जो इंडियन करेंसी थी वो एक्सचेंज नहीं होती थी, 40 रुपये था। उनको ये भी पता नहीं कि 40 रुपये से मैं क्या करूँगा। हम वापी जाते हैं तो कम से कम 400-500 तो रखते हैं पास में, है ना। तो स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका, कोई पता नहीं है, कृष्ण के भरोसे जा रहे हैं। कृष्ण की इच्छा है ना, मरना मेरा उधर लिखा है ना, लेकिन मैं मरूंगा कहाँ, अमेरिका में, क्योंकि मेरे गुरुजी बोले हैं कि कहाँ पे जाना, पाश्चात्य जगत पे प्रचार। ये होता डेडिकेशन, ठीक है। अभी कहानी खत्म नहीं, अभी शुरू हुई। तो जब वो जा रहे थे तो एक मिस्टर पंड्या करके थे, गुजराती ब्राह्मण, वो पंड्या जो थे उस शिप का कैप्टन था। तो सुमति मुरार जी ने उनको बता दिया था, स्वामी जी का ध्यान रखना, एक अरेंजमेंट कर दिया था। तो स्वामी जी अपने एक संदूक लेके गए, उस संदूक में क्या था, हीरा मोती जवाहरात नहीं था, भागवतम था, जो उसके केवल अभी तक 2 वॉल्यूम लिखे थे, तीसरा भी प्रिंटिंग में था, कि मैं ये लेके जाऊंगा ट्रंक भर के, वहां पे लोगों को दूंगा, तो उससे थोड़ा धन आएगा, तो उससे अपना जीवन करूंगा और ये पुस्तक वितरण करूंगा, ठीक है। तो बोले ठीक है। तो गए, तो उनको रास्ते में 2 हार्ट अटैक आ गए, और पहली बार वो शिप में यात्रा कर रहे थे। तो शिप जो था इतना ऊपर जाता है, ऐसे जाता है शिप, अब देखिएगा टीवी में, देखिए ऐसा यूट्यूब पे देखिएगा वीडियोस कैसे होता है, इतना रफ था शिप। तो पंड्या बोले कि आप मर जाओगे, आप 70 साल का आदमी झेल नहीं सकता, 2 हार्ट अटैक आ गया स्वामी को, है ना। तो अभी बोले कि, तो प्रभुपाद जी ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे हार्ट अटैक आएगा, मैं मर जाऊंगा। अरे मुझे हार्ट अटैक आएगा, मैं मर गया तो संदेश को देगा कौन, वो टेंशन। ये लोग कलयुग के बहुत अभागे हैं, इनका कौन कल्याण करेगा, क्योंकि कोई जाने को तैयार नहीं है। तो समुद्र पार जाना सन्यासी के लिए वर्जित है, पता है आपको। वो समुद्र पार नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि समुद्र पार रहते हैं मलेच्छ, तो मलेच्छों के बीच में रहेगा तो भी पथभ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए। लेकिन स्वामी जी वैसे नहीं है, स्वामी जी मलेच्छों का उद्धार कर देंगे, है ना। इसलिए पहली बार वो पहले सन्यासी जो समुद्र पार गए, तो उससे पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कुछ शिष्यों को भेजा था लंदन, ठीक है। वो लंदन में प्रचार करने गए, सारा फाइनेंस होता था गौड़िया मठ से, पैसा जाता था, टिकट था, स्वामी जी के पास कुछ नहीं था। तो एक करके गए थे, आप जाएंगे तो वृंदावन में जाइए, हमारा वृंदावन का मंदिर है ना। कितने लोग वृंदावन गए हैं? नहीं, प्रेम मंदिर तो कृपालू जी महाराज का, इस्कॉन मंदिर के सामने जो है ना, बहुत बड़ा जमीन है, वो बोन महाराज का है, बोन महाराज बोलते हैं उनको। ये हेरिटेज करके स्कूल है, कॉलेज है, सब कुछ है वहाँ पे। वो जमीन बोन महाराज का है। बोन महाराज जो थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर के शिष्य थे, तो उनको जमीन मिला था, तो उन्होंने वो जमीन जो था स्कूल कॉलेज बनाने में लगा दिया, ठीक है। तो वो लंदन गए थे, बहुत पढ़े लिखे थे, तो उनके पास पैसा सब मठ से फाइनेंस होता था। जब वो वहाँ पे गए, लंदन में प्रचार किया, तो
जो एलाइट क्लास ऑफ पीपल थे लंदन के, अंग्रेज लोग हैं, वो बोले कि यस यू आर वेरी गुड, है ना, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम ब्राह्मणा। तो गोन महाराज बोल दिए होंगे हम आपको ब्राह्मण बनाएंगे। तो बोले वी ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम ब्राह्मणा, सो व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस, क्या क्या योग्यता है ब्राह्मण बनने के लिए? पहला, नो मीट ईटिंग है, नो गैम्बलिंग है, नो इलिसिट सेक्स, अपनी पत्नी को छोड़ के बाहर नहीं है। तीसरा, नो इंटॉक्सिकेशन, कोई नशा नहीं। बोले फिर आप ही रखो अपने पास, ये हमारे बस का नहीं है, क्योंकि हमारा 4 नियम ही 4 नियम तोड़ना है रात में, है ना, नहीं होगा। तो उन्होंने हाथ पैर, एक भी भक्त नहीं बना था। लेकिन स्वामी जी जा रहे हैं अभी कहाँ? अमेरिका। और अमेरिका जो है, आज अमेरिका उतना समृद्ध नहीं है, 1960s में अमेरिका बहुत समृद्ध था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका नया नया सुपर पावर बना था, सारा हथियार बेच के है, दो को लड़ा देता है और क्या करता है, वर्ल्ड पावर बन गया था, बहुत पैसा था। लेकिन वहाँ का जो यूथ था ना, हिप्पी बन चुका था। हिप्पी मतलब बहुत बड़े बड़े घरों के लोग थे, साधारण नहीं थे। आप ऐसे सोचते हिप्पी मतलब ऐसे भिखमंगे भिखारी लोग, ऐसे नहीं थे। वो लोग बड़े बड़े घरों के लोग थे, फ्रस्ट्रेट हो चुके थे उस कल्चर से, है ना। तो उस कल्चर से फ्रस्ट्रेट होने के बाद क्या हुआ उनको, वो फ्रस्ट्रेट हो गए। तो स्वामी जी वहां पहुंचे, 2 हार्ट अटैक आ गया। तो उनको रात को स्वप्न आया कि जो रफ सी है ना, उसको भगवान कृष्ण जो है उनके, उस दिन सी जो था, समुद्र बहुत रफ था। तो रात को उनको स्वप्न आया कि कृष्ण भगवान स्वयं उनके शिप को ऐसा लेके जा रहे हैं। तो समझ गए कि मैं बच जाऊंगा। तो बोस्टन जब पहुंचे ना पोर्ट पे, तो वो दृश्य अलग था। सोचो 1965 का दृश्य क्या होगा। कोई आदमी, अभी तो हमको एक्सेस है, हम वीडियोज में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तब सब कुछ नया। तो बोले कि यहाँ कैसे प्रचार होगा, लोग आधे आधे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। तो अभी तो इंडिया में इमेजिन नहीं कर सकता, तो 1965 में है। आज ही हम थोड़ा शॉक हो जाते हैं, कोई है ना ऐसा दृश्य देख के। 96 बोले इन लोग को मैं कैसे प्रचार करूंगा। स्वामी जी ने तुरंत एक भजन लिख डाला कि भगवान आपने मुझे यहाँ बुलाया तो है, मैं कठपुतली की भांति हूँ, जैसा आप नचाना चाहते हैं मुझे वैसे नचाइए। तो अभी गए, कोई पता नहीं लेफ्ट लेना कि राइट लेना है ना। तो उनको जाना था पेनिसिल्वेनिया, वहाँ पे वो रहता था, अग्रवाल जो था। तो अग्रवाल वहाँ पे रहता था। अब वहाँ से 1.5-2 घंटे की बस थी, कोई पता नहीं है। उसने फाइनेंस किया था, तो एक आदमी आ गया लेने, हाँ यहाँ पे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी कौन है, हाँ जी मैं, चलो ठीक है बैठ जाओ बस में। तो स्वामी जी ने देखा अमेरिका इतना समृद्ध देश है, मेरी बात कौन सुनेगा, लेकिन मेरे गुरु ने आदेश दिया तो मैं जाऊँगा। वहाँ पे उनके घर पे गए, सैले अग्रवाल अंग्रेज, वो सिगरेट पीते, ठीक है। लेकिन स्वामी जी ने ऐसे सोचा, अरे अभी मैं कैसे प्रचार, उन्होंने एडजस्ट किया वहाँ पे। अभी जिस फ्रिज में स्वामी जी ने आलू रखे थे, उस फ्रिज में वो मछली रखती थी, मांस रखती थी, क्या करें, करना पड़ेगा। सब एडजस्ट किया, बहुत प्रयास किया, बहुत 1 साल कुछ नहीं हुआ। अब स्वामी जी को पेनिसिल्वेनिया में बहुत प्रचार किया, शाम को लेक्चर लेते थे, कोई नहीं सुनता था। बोले कि यहाँ कुछ नहीं होगा, लगता है अभी करना था ना प्रचार, हो गया, अभी वापस ही जाना पड़ेगा। 1 साल का वीज़ा था। तो हर बार वो मिस्टर पंड्या जो था वो आता रहता था ना पोर्ट पे। तो स्वामी जी हर बार पूछते थे पंड्या को, अभी आपका शिप कभी जाने वाला है वापस? अभी जाएगा, हाँ मैं जाऊँगा, मेरा टिकट कर लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन स्वामी जी को पता नहीं अंदर से ऐसे निराशा हो रहा था, लेकिन एक आशा भी थी, मेरे गुरुदेव बोले तो कुछ तो होगा। फिर क्या हुआ, वहाँ पे स्वामी जी ने सोचा यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, जगह चेंज करते हैं। कहाँ गए? बावरी। बावरी एक जगह है, झुग्गी झोपड़ी होती है ना, जैसे अपने मुंबई में है धारावी, वैसे बावरी अमेरिका में। वहाँ पे गरीब लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पे गंदे लोग रहते हैं। गंदे मतलब जो अमीर घरों के बच्चे थे, वो सब नशा गांजा, जैसे हरे राम हरे कृष्णा पिक्चर देखा आपने, वो लोग, ठीक है। तो देवानंद ने गलत समझ लिया उस चीज़ को, तो आप देखिएगा। तो वो एग्जैक्ट वैसे ही लोग थे। लेकिन बाद में जो क्या हुआ, स्वामी जी वहाँ पे प्रचार शुरू किया। तो क्या करते थे, जैसे अभी हमारे दमन की हालत है ना, कोई सेवा में नहीं आता, मतलब बहुत से लोग सेवा में आते हैं लेकिन बहुत से लोग नहीं आते। स्वामी जी क्या करते थे, वो बावरी में सबसे सस्ता मकान मिला उनको, जो झोपड़पट्टी में सस्ता मकान मिल जाता है ना, उनके पास पैसा तो था नहीं। तो उन्होंने सोचा कि बावरी में मैं रहूँगा। तो क्या करते थे, छोटा सा कमरा था, आज भी वो कमरा है। तो बाहर निकलते थे तो जो पी पा के पड़े हुए हैं बाहर, ठीक है, जैसे दमन का हालत था पहले, ठीक है, तो वैसे लोग पड़े रहते थे, पी के पड़े हुए हैं। तो स्वामी जी उनके सर उनके लांग के जाते थे ऐसा। तो देखते थे इनकी क्या हालत है, तो कृष्ण से प्रार्थना करते थे इनका कुछ भला करो। तो क्या हुआ कि ऐसे धीरे धीरे स्वामी जी बोले कि चलो हम लोग ना, मैं इधर ही प्रचार करता हूँ इन लोगों के लिए। तो उन लोगों को बोला कि मैं बुधवार के दिन शाम को एक लेक्चर लूँगा, आप आएंगे? बोले हम आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, हमारे पास टाइम है, लड़के लड़के एक साथ रहते थे, है ना। तो बोले कि आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो स्वामी जी भगवद गीता पे लेक्चर थे, उनको कुछ समझ में नहीं आता था, है ना, क्या आत्मा क्या शरीर है, ये क्या बोलते रहते हैं, आत्मा वात्मा है। तो आते थे, लेकिन स्वामी जी उनको प्रेम देते थे, उनको प्रेम चाहिए था बस, उसके लिए आते थे।
आत्मा वात्मा तो हमको पता नहीं है, लेकिन ठीक है, स्वामी जी कुछ तो अच्छा बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं। और हरे कृष्णा स्वामी जी वहाँ पे टॉम स्क्वायर पार्क है ना, आज भी है, आप नेट पे सर्च मारिएगा मिल जाएगा। स्वामी जी वहाँ कीर्तन करते थे, वो लोग आते थे सिर्फ नाचते थे, कोई गिटार बजा रहा है नंगा होके, है ना, कोई क्या जैम्बो वैम्बो बजा रहा है जो उनको अच्छा लगता था, कोई हारमोनियम वो बजाता था, क्या बोलते हैं उसको, माउथ ऑर्गन, है ना, तो सब हरे कृष्णा और स्वामी जी कीर्तन कर रहे हैं। उनको इतना विश्वास था हरे नाम करके ना इनका भला हो जाएगा। तो धीरे 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 ना उन्होंने चेंजेस आने लग पड़े, है ना। पहले क्या था, स्वामी जी जो बुक्स लेके गए थे ना, उसको जाते थे सड़क पे बेचते थे, उससे जो धन आता था शाम को उसकी फीस्ट बनाते थे, मतलब जैसे दाल राइस, उन्होंने कभी खाया नहीं था, उनके माँ बाप ने कभी सड़ा हुआ खाना फ्रिज में खाते थे। तो बोले स्वामी जी तो बहुत अच्छा है, खिलाता भी है, और वो चले जाते थे। उनको क्या पता, उठे और होटल की तरह खा के चले गए। बाद में प्रभुपाद उनकी प्लेट रात को धोते थे पूरी रात, ठीक है, खा के चले जाते थे। अभी प्रसाद खाया ना, धीरे 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 शुद्धि होने लगी। एक दिन एक व्यक्ति सोचा, यार ये सब चले जाते हैं, मुझे रुकना चाहिए, देखना चाहिए सारी प्लेट स्वामी जी खुद, क्योंकि शुद्धिकरण हो गया। तो लास्ट में एक व्यक्ति पूछता है स्वामी जी से, स्वामी जी कैन आई हेल्प यू? स्वामी जी बोले, भाई नॉट। बोले तो क्या कर सकता हूँ? हाँ, ये आप मेरे साथ प्लेट धोने में हेल्प करिए। तो प्रभुपाद जी ऐसे नहीं थे, हम देखते हैं प्रभुपाद जी उनकी प्लेट तक धोए जूठी, है ना, उनको खिलाए पिलाए। तो प्रभुपाद को ऐसा नहीं सोचे कि मैं तो गुरु, मैं क्यों करूं ऐसा, नहीं, उनका प्लेट जूठा धोया उन हिप्पी लोगों का। तो उनको लगा कि यार ये आदमी हमारे लिए इतना कर रहा है, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही 500 दे देना, है ना, फिर इसके बाद हमें नहीं, पहले दिया और मांगा कभी भी नहीं। तो एक आदमी आया, एक ने दूसरे को बताया, अरे स्वामी जी बहुत अच्छे हैं, पता है हमारी प्लेट मांजते, कल मैं मांझा 3 घंटा लगा। बोला अच्छा, अरे यार अगली बार मैं भी आऊँगा। ऐसे करते करते उन्होंने सेवाएं लेना शुरू किया और सेवा से शुद्धिकरण हुआ। फिर बोले पहले चटाई बिछा देते थे, वहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई। प्रभुपाद का जो टाइप राइटर था ना, जो लेके गए थे, जिस पर टाइप राइटिंग करते थे, वो उनके साथ एक लड़का रहता था। वो पहले तो ठीक था, उनके साथ में बोला कि मैं आपके साथ रूम शेयर करूंगा, आधा आधा भाड़ा कर लेंगे। लेकिन एक दिन वो नशा लेके स्वामी जी पे अटैक कर दिया उसने, है ना। तो स्वामी जी को रातों रात घर से बाहर निकाल दिया, उनका टाइपराइटर बेच डाला। तो स्वामी जी को बहुत दुख हुआ कि अभी क्या करें, रोड पे आ गए। तो कुछ और लोग बोले कि आप हमारे साथ रहो। ऐसे करते 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 तो स्वामी जी ने कभी उन लोगों को ऐसा नहीं कहा कि आप मुझे कुछ दीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं आप आइए। तो जो माता पिता का प्रेम उनको नहीं मिला था स्वामी जी ने, इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, ये जो स्वामी बोलता है ना, हमको नहीं पता है सही है कि गलत है, लेकिन इसने हमको प्रेम दिया, जो आप बोलेंगे हम करेंगे। तो 1 साल बाद फिर क्या हुआ, 1966 सितंबर, कुछ तारीख का भूल गया, सितंबर 1966 में उन्होंने बोला हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, क्या, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी बावरी झोपड़पट्टी में एक छोटा सा प्रोग्राम चलता है? सोच देखिए प्रभुपाद जी की इंटरनेशनल सोसाइटी। एक बार प्रभुपाद जी ऐसे बैठे हुए थे, उनके शिष्य भी बैठे हुए, अभी वो शिष्य बन गए थे ना, दाढ़ी वाड़ी में है, पैंट शर्ट पहनते थे, कुछ चेंज नहीं हुआ था। तो एक व्यक्ति, एक रिपोर्टर पूछता है, अरे आपके शिष्य में देखता हूँ कि आपके 5-7 लोग अंग्रेज लोग, हमारे अमेरिकन, आपके पीछे आगे चलते हैं, आप कौन है? बोले ऐसे समय ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद तो बाद में उनको नाम दिया, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी हूँ, इंडिया से आया हूँ। आप क्या काम करते हैं? मैं धर्म का प्रचार करता हूँ, भगवत गीता का। कहाँ कहाँ प्रचार करते हैं? हमारे मंदिर पूरे संसार में है। अभी कहाँ है, वो झोपड़पट्टी में खाली एक प्रोग्राम चलता है, हमारे मंदिर पूरे संसार में है। अच्छा पूरे संसार में है, कहाँ कहाँ है? हमारे पूरे संसार में शिष्य हैं, हमारे पूरे संसार में अनुयायी हैं, कहाँ कहाँ है? बस समय ने हमको उनसे दूर रखा, बस समय की दूरी है, लेकिन है। तो ये प्रभुपाद का विजन था। अच्छा वो हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, एक दिन स्वामी जी बोलते हैं, अभी तुम थोड़ा बहुत जप करते हो ना, अभी दीक्षा देंगे हम तुमको। स्वामी जी दीक्षा क्या होता है? दीक्षा का अर्थ है जब तुम गुरु को समर्पण कर देते हो। अच्छा गुरु मतलब आप? हाँ, जो मैं बोलूंगा वो तुम करते हो, वो गुरु होता। अच्छा ऐसा है, हम तो वैसे भी करते हैं, दीक्षा दे दीजिए। अभी यज्ञ चालू हुआ, यज्ञ क्या करना है, वहाँ कुछ तो मिलता नहीं था, कार्डबोर्ड जलाया, ठीक है, कार्डबोर्ड से हवन हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे आग, वहाँ पे क्या है, वो फायर अलार्म रहता है ना, धुआं फैलता है, और पड़ोसियों ने पुलिस बुला लिया, अरे अंदर आग लगी, अंदर देखा तो यज्ञ चल रहा है। अच्छा बोले यज्ञ होता है ना, ऐसा सिखा। उनको एक केला दिया, केला क्या लास्ट में आहुति देना था, उनको लगा केला दिया, वो खोल के खा गए सारे, ठीक है, उनको कोई पता नहीं है, तो खा गए। अरे स्वामी जी बोले खाना नहीं था, उसको आहुति देना था। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को प्रचार किया, है ना। फिर उनको वो जानवर से भी गिरे हुए थे, है ना, फिर उनको धीरे धीरे सिखाया, भाई देखो ऐसा होता है, लड़का लड़की एक साथ नहीं रह सकते, तुमको चाहिए तो विवाह करके देता हूँ, उनका विवाह करके दिए, है ना। फिर ऐसा सुबह जल्दी उठना होता है, ऐसे खाना होता है, हाथ से खाना होता है। अच्छा ये पहला जगन्नाथ का विग्रह कैसे बना,
तो क्या हुआ, अभी थोड़ा बहुत वो लोग सीख गए। अभी अमेरिका से स्वामी जी वापस इंडिया नहीं आए हैं, तो एक दिन क्या हुआ, भाई इंडिया से स्वामी जी आए हैं तो सब कुछ इंडिया का अच्छा है। एक माता जी को ऐसा लगा, तो इंडियन स्टोर था वहां पे गई, तो बोले इंडियन स्टोर में क्या मिलेगा, तो एक छोटे छोटे गुड़िया देखी उसने, है ना, वो गुड़िया क्या थी, वो इंडियन स्टोर में जगन्नाथ जी आए थे छोटे से काले, है ना, तो उसको पता, उसके पास पैसा तो था नहीं, उसको लगा मैं स्वामी जी को दिखाऊंगी कि इंडिया से गुड़िया आई थी तो स्वामी जी खुश हो जाएंगे। उसने चुपचाप वो छुपा ली और आ गई और स्वामी जी को दिखाया, तो स्वामी जी ने जैसे बोली ये क्या है, देखो स्वामी जी मैं आपके लिए इंडियन डॉल लेके आई हूँ, है ना, इंडियन स्टोर से। स्वामी जी ने तुरंत देखा, प्रणाम किया, बोले ये तो जगन्नाथ जी हैं। बोले ये क्या है, बोले जगन्नाथ जी हैं, हमारे भगवान है। बोले इस तरह से जगन्नाथ जी पहली बार इस्कॉन में आए अपनी इच्छा से, तो बोले उसके साथ एक में सफेद भी होगा, एक पीला भी होगा, वो भी देखना। दूसरी बार गई, उनको भी चुरा के लेके आ गई, ठीक है। बोला अभी जोड़ी पूरी हो गई, ठीक है, 3 पूरे हो गए। बोले ये कौन है स्वामी जी, छोटे छोटे थे ना इतने इतने। बोले ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है पुरी में। बोले कौन है जगन्नाथ, यही कृष्ण है। अच्छा कृष्ण है। तो स्वामी जी ने एक फोटो लगा कर रखा था हनुमान जी का, तो सब उसको कैट समझते थे। ये कौन कैट है स्वामी जी, ये कैट नहीं है, ये हनुमान जी है। उनको कुछ पता नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, स्वामी जी बोले देखो जगन्नाथ जी तो आ गए हैं हमारे इस्कॉन में, है ना, अभी एक ही सेंटर है वही झुग्गी झोपड़ी वाला, ठीक है, कुछ बड़ा नहीं हुआ। अब हमको एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनका नाम श्याम सुंदर था, ठीक है, श्याम सुंदर नाम दिया था, उनका नाम कुछ अलग था, है ना, इंग्लिश नाम कुछ अलग था, तो दीक्षा के बाद नाम चेंज किया। तो बोले कि श्याम सुंदर वो कारपेंटर थे। श्याम सुंदर तुम क्या कर सकते हो, तुम ऐसा एक बड़ा मूर्ति बना सकते हो जगन्नाथ जी का। हाँ स्वामी जी बना देंगे, क्या है, छोटा देख के बड़ा बना देंगे, ऐसा पेंट मार देंगे, सब कर देंगे। बोले ठीक है, ऐसा 3 मूर्ति बनाना है। तो गए, तो अभी तक भी वो सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन स्वामी जी ऐसा नहीं बोले कि छोड़ दो, क्या बोले आप जप करते रहो, दीक्षा भी दे दिया है ना, बस थोड़ा थोड़ा सुधार कर रहे हैं। अभी ऐसे लोगों को सोचो कितना पेशेंस चाहिए। हम तो अपने बच्चे से परेशान हो जाते हैं, है ना, थोड़ा नहीं बैठा, अरे क्या तुम परेशान करते हो। स्वामी जी कितना झेल रहे हैं, 70 साल 71 साल की उम्र हो गई है, चल रहा है अभी, है ना, अपना घर बार छोड़ के। तो क्या हुआ, तो वो श्याम सुंदर जी बना रहे हैं, ठीक है, मूर्ति। एक दिन स्वामी जी अंदर गए, तो सिगरेट भी पी रहे हैं साथ में, और सिगरेट का पैकेट किसके सर पे रखा है, जगन्नाथ जी के सर पे रखा है है ना। तो बोलते तो स्वामी जी ने देखा, कुछ कहा नहीं। तो श्याम सुंदर बीड़ी पी रहे हैं, है ना, तो अभी उनको कैसे बोला, अरे वो इतने गिरे, मतलब ऐसे लोग थे, उनको इतना सुधार दिया। तो स्वामी जी सिर्फ एक ही चीज बोले, दिस सिगरेट इज कमिंग इन बिटवीन यू एंड कृष्ण, बस इतना बोले कि ये जो सिगरेट है ना, तुम्हारे और कृष्ण के बीच में आ रही है। तुरंत तुरंत श्याम सुंदर जो थे वो समझ गए कि स्वामी जी क्या बोलना चाहते। उस दिन से उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। तो ऐसे स्वामी जी थे, ऐसे कहानियां तो बहुत बहुत हैं, अभी खत्म नहीं हो। फिर स्वामी जी ने जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली। तो पहली जो रथ यात्रा निकली, तो एक दिन क्या हुआ, वहां पे तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है ना, तो स्वामी जी छत पे खड़े थे, तो नीचे रोड होता है, रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक चल रहा था। स्वामी जी ट्रक को देख रहे थे, बड़ा ट्रक, पहले तो इंडिया में ट्रक वर्क होते नहीं थे, तो कुछ नहीं था इंडिया में पहले, 1965 66 67 की बात है। तो स्वामी जी ने सोचा, एक ट्रक को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। अब शिष्य लोग क्या सोच रहे हैं, देखो अभी स्वामी जी कृष्ण के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ट्रक को देख रहे हैं, है ना। तो स्वामी जी को क्या लग रहा है, देखो अमेरिका में कितने अच्छे अच्छे ट्रक हैं, हमारे इंडिया में तो कुछ नहीं है। तो बोलते ट्रक को देख रहे हैं। अभी स्वामी जी कृष्ण के बारे में नहीं सोच रहे हैं, प्रभुपाद जी देख रहे थे, इतने में पलटते हैं, बोलते हैं ये ट्रक कितना अच्छा है ना। बोले हाँ स्वामी जी, दिखा अमेरिका में कितना अच्छा ट्रक बनाया है। बोले मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जगन्नाथ जी है ना, उनका रथ यात्रा निकालेंगे इसमें। तो अभी भी, अरे बाप रे, अभी भी स्वामी जी किसके बारे में सोच रहे हैं, कैसे कृष्ण की सेवा मैं करूँ इस ट्रक के द्वारा, है ना। तो ये होता है कृष्ण भावना। जो भक्त जो है हमेशा कुछ भी सोचता है, तो क्या सोचता है, मैं कैसे भगवान की सेवा। फिर प्रभुपाद ने बोला हम रथ यात्रा निकालेंगे। स्वामी जी रथ यात्रा क्या होता है, सैन फ्रांसिस्को में 1967 में रथ यात्रा में क्या होता है, हम नाचते हैं गाते हैं। अब तुमको हरे कृष्ण आता है ना, बस तुमको बजाना है, गाना है, और सब लोगों को आमंत्रित करना है। पैसा कहाँ से आएगा, आ जाएगा, हमारे पास तो कुछ नहीं है। अरे आप जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकालो, पैसा अपने आप आ जाएगा। और इतना बड़ा रथ यात्रा हुआ, वो सब लोग जुड़े और प्रचार हुआ और भक्त बने। तो ऐसे निकली पहली रथ यात्रा, ऐसे आए जगन्नाथ जी, है ना। और क्या है, स्वामी जी क्या बोले, एक व्यक्ति बाद में पूछा, जब पूरा इस्कॉन बन गया, कि स्वामी जी आप कैसे बनाए इस्कॉन। स्वामी जी बोले कुछ नहीं, है ना, मैं गया, सामने क्या पड़ा था, कद्दू पड़ा था, मैं कद्दू उठा लिया। आगे एक लकड़ी पड़ी थी, वो उठा लिया। आगे एक तार पड़ी थी, सब जोड़ जाके सितार बना दिया। बस ऐसे इस्कॉन बनाया, जो आता गया जुड़ता गया, जो आता गया जुड़ता गया, उनको जोड़ता गया, बस इस्कॉन बन गया। तो ऐसे ही क्या है, ऐसा मत सोचिए, हर मंदिर की शुरुआत ऐसे ही होती है ना। हर
मंदिर की एक कहानी होती है, हर चीज की एक कहानी होती है। तो इस्कॉन की कहानी ऐसी है। आज ऐसा बोला जाता है, आप इस्कॉन की संपत्ति का अनुमान नहीं लगा सकते कितनी है। जब तक कैलकुलेट करोगे तब तक बढ़ जाएगी। कहीं पे डोनेशन हो रहा है, कहीं पे भक्त जुड़ रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी सैलरी, आप जाइए एप्पल में, माइक्रोसॉफ्ट में, पैसा दे रहा तब ऑर्गेनाइज हो रही है ना। लेकिन यहाँ पे तो लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं। आप पूछिए जो प्रसाद बना रहे हैं उनको कितना पैसा दिया, किसी को कुछ नहीं, स्वेच्छा से। सोचिए कैसे हो रहा है, वॉलंटरली लोग आ रहे हैं, कैसे सेवा दे रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है। आप 2 महीने पहले देखते इधर कुछ नहीं था, जंगल था, है ना। कैसे हो रहा है कुछ पता नहीं। ऐसे एक मंदिर की कहानी नहीं है ना। वापी में मैं आज से 10-12 साल पहले आया था, तो वापी में कुछ नहीं था, फ्लैट में जगन्नाथ जी थे। आज जाइए तो भव्य मंदिर निर्माण हो गया। कैसे? मीरा रोड में हम छोटा सा ऐसा एक शेड था, जब हम जाते थे मीरा रोड 2003-4 में, छोटा सा शेड है बस, ऐसा ही बारिश के अंदर टपकती थी सब कुछ, राधा गिरधारी उसमें रहते थे। आज आप मीरा रोड में जाइए, करोड़ों का मंदिर बन गया है, सब लोग, कोई नहीं आता था। अब आप शाम को आरती में जाइए, कम से कम 400-500 आदमी रहता है। कहाँ से आया? तो ये सब कैसे होता है? भगवान की कृपा से। जब भगवान यहाँ पे आते हैं तो उनका कोई मकसद है, ऐसे नहीं आए हैं, है ना, कि भगवान यहाँ पे स्थापित हुए तो कुछ मकसद है। तो आप लोगों के उद्धार के लिए, हम लोगों के उद्धार, मतलब आप नहीं, हम सब के उद्धार के लिए भगवान आए हैं। प्रभुपाद जी ने क्यों किया? वो भी 70 साल में सोच सकते थे, अरे वृंदावन में अपना मस्त एक रूम है ना, मस्त चैंटिंग हो रहा है। मैं अपना सोचता हूँ, नहीं, क्यों? उन्होंने वृंदावन को छोड़ के अमेरिका जाने का रिस्क लिया, जो कोई नहीं करता। लोग अमेरिका छोड़ के वृंदावन आ जाते हैं मरने के लिए, लेकिन वो कहाँ गए? अमेरिका। फिर भारत में आए अपने अमेरिकन शिष्यों को लेकर, तो हंगामा हो गया इधर। देवानंद पिक्चर बना दिया, है ना, अरे हरे राम हरे कृष्णा है, हिप्पी लोगों को है। और वहां पे अमेरिकन जो गवर्नमेंट थी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रही थी उनको फिर से सुधारने के लिए। उन्हें सुधर रहे थे और बन रहे थे। तो वो स्वामी जी को थैंक्स किए अमेरिकन गवर्नमेंट। उन्होंने एक लेख आया, मतलब एक आर्टिकल आया उधर के न्यूज़पेपर में, स्वामी जी मेड हिप्पीज हैप्पी, हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। तो इतना अप्रिशिएशन। तो स्वामी जी बोलते हैं कि एक रिपोर्टर आया स्वामी जी को, आप क्या लेने आए हैं इधर, क्यों आए हैं आप इधर? अमेरिका में तो लोग भीख मांगने आते हैं, नौकरी करने आते हैं, इंडिया से भीख मांगने जाते हैं ना। हमको भाई वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा, डॉलर में मिलेगा, ज़्यादा हो जाएगा। आप क्यों आए हैं? स्वामी जी बोले, मैं कुछ लेने नहीं आया, कुछ देने आया हूँ। क्या? जो आप भूल गए थे। अब सब लूट लिए, सब लूट लेके गए। हमें एक चीज़ भूल गए, हमारी भगवत गीता। वो आप भूल गए थे, इसलिए मैं पीछे पीछे आ गया आपको देने के लिए। वो आप ले लोगे ना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इससे सफल नहीं होने वाला, लेकिन इंडियन लोग भूल गए। तो स्वामी जी फिर वापस आए। फिर अंग्रेज, जो हम कॉपिंग कैट है ना, जो अमेरिका करता है ना, फॉरेन कंट्री करते हैं, वो हम करते हैं। तो जब अंग्रेजों, यहाँ पे इंडियंस लोग ने देखा, अरे ये लोग धोती पहन के घूम रहे हैं, हम लोग पैंट में घूम रहे हैं, ये तिलक लगा रहे हैं, सब छोड़ छाड़ के आ गए। इनके बच्चे, इनकी जो पत्नियां हैं वो साड़ी पहन रहे, हम छोड़ रहे हैं। तो फिर इंडियन लोग को बहुत बुरा लगा, उसमें से बहुत लोग जुड़े, है ना। तो आज भी लोग, आप वृंदावन जाइए, आप चकित हो जाएंगे, वो हमसे ज़्यादा इंडियन बन चुके हैं, है ना। तो आज लोग बोलते हैं कि इस्कॉन क्या कर रहा है? इस्कॉन इतना बड़ा चीज़ कर रहा है, देश विदेश में जाके उनको भारतीय कल्चर दे रहे हैं, संस्कृति दे रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है कि संस्कृति बाहर जा रही है, और वो लोग किसी को पैसा दे के नहीं, कि हाँ लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन में बस गए। आके वृंदावन में इतनी गर्मी होती है, रशिया से इतने लोग रहते हैं, अब रशिया में जाएंगे माइनस में टेम्परेचर है, वृंदावन में 50, है ना। पिछले साल हम गए थे, हमारा एकदम फ्राई हो गए वहाँ पे, इतना गर्मी होता है, अब रात को सो नहीं पाएंगे, इतना गर्मी है। वो लोग रशिया छोड़ के, अपना सब सुख सुविधा छोड़ के अपने देश को कहाँ रह रहे हैं? अमेरिका छोड़ के। कहाँ? वृंदावन में आके, इंडिया में। और वो क्या है, वो बोलते हैं देखो आप कितने भाग्यशाली हैं, कोई वीज़ा नहीं लगता, 500-700 रुपये खर्चा कर वृंदावन पहुँच जाते हैं। हम लोग पूरा साल कमाते हैं, हमको ऐसे भक्त मिले, पूरा साल कमाते हैं, रात दिन मेहनत करके हम वृंदावन जाएंगे 10 दिन के लिए, क्योंकि एयर टिकट लगेगा, वहाँ रहने का खर्चा ये। तो बोले आप कितने भाग, लेकिन हम लोगों को क्या लगता है, हम लोग उसकी वैल्यू नहीं जानते हैं। वो लोगों को आप देखो, मरते हैं वो लोग, है ना, छुप छुप के रहते हैं कि भाई क्या, और कितनी मुश्किलें हैं उनको, क्लाइमेट है, खाना पचता नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों रह रहे हैं? उनका प्रेम असली है कि हमारा प्रेम असली है? अब आप सोचिए, हम असली भारतीय कि वो, हमको यहाँ वृंदावन जाना, कौन जाएगा, है ना। या कहीं पे भी कोई, पंढरपुर नहीं जाते हम लोग, इतना पंढरपुर या द्वारकाधीश नहीं जाते, वो लोग कहाँ से आ जाते हैं, है ना। वो प्रेम है कि हमारा प्रेम है? बताइए आपसे जब ये चीज़ छीन जाएगी ना, तो आपको पता लगेगा कि क्या था आपके पास। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए। तो ये मैंने एग्जाम्पल तो 4-5 सोच के रखे थे, प्रभुपाद जी का ही एक भी नहीं हो पाया, बहुत कुछ है इसमें। नारद मुनि कैसे बने, है ना,
प्रहलाद महाराज कैसे बने? ध्रुव महाराज गुरु की कृपा से बने, जब सरेंडर हुआ। गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आज थोड़ा चैंटिंग नहीं करेंगे, 2-3 मिनट और ले लेते हैं आपके, ठीक है? तो प्रसाद भी अभी शायद रेडी नहीं है, तब तक आप भगवत प्रसाद लीजिए करणों के द्वारा। तो हर बार प्रसाद लेट हो जाता है, लेकिन क्यों लेट होता है? ये बेचारे जॉब से आते हैं, है ना? मैं हर बार बोलता हूँ प्रभु जी प्रसाद का आप रहने दो। नहीं प्रभु जी प्रसाद तो करेंगे। मैं कहा ठीक है प्रभु जी, ऐसा कर देंगे, 9 बजे छोड़ देंगे सब जाके का। नहीं प्रभु जी, प्रभुपाद का रीति है ना, प्रभुपाद जी क्या किए, खुद बनाते थे, कोई हेल्प के लिए नहीं आता था। बनाएंगे, अरेंजमेंट करेंगे, खा के लोग चलेंगे, उनके प्लेट मांजते रहेंगे, खुद जाके धक्का खा के। एक बार प्रभुपाद जी अकेले अमेरिका जाने से पहले अकेले बुक छोटा सा बांट रहे थे, अपने आप ही लिख के। एक गाय आई, और दिल्ली की गर्मी आपको पता है कैसी होती है, गर्मी के सीजन में एक गाय ने उनको टक्कर मार दी, हीट स्ट्रोक हो गया उनको। प्रभुपाद जी वहीं पे गिर पड़े। लोग आए, उठाया उनको गली में। कहाँ रहते हैं स्वामी जी? तो चिप्पीवाड़ा करके एक जगह है, वहाँ स्वामी जी रहते थे। तो ये जो हमको प्राप्त हुआ है ना, हमको तो कुछ भी नहीं है ना। गीता बड़े आसानी से प्राप्त होगी। प्रभुपाद ने गीता लिखी जब वो गृहस्थी में थे। उनकी पत्नी ने रद्दी समझ के वो रद्दी वाले को दे दी। किसके लिए? ताकि कुछ पैसे मिलेंगे, उससे मैं चाय पत्ती खरीदूंगी, ताकि चाय पीऊंगी। तो प्रभुपाद ने पूछा यू वांट मी और टी? तो उसने मजाक में बोल दिया टी। प्रभुपाद बोले ठीक है, हो गया अभी, ठीक है। उठे और अपना बोरे बिस्तर बांधा और निकल गए। तो ऐसे प्रभुपाद जी थे। तो हमको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे सब अच्छे से मिल रहा है, वो किसी का बलिदान है उसमें। बहुत से लोगों का, प्रभुपाद का तो है ही, यहाँ पे बहुत से लोगों का बलिदान है। कोई भी चीज़ जो है, किसी ने खून दिया है ना, हमें आज आज़ादी मिल गई है, लेकिन वो आज़ादी के पीछे कितने लोग फांसी चढ़े हैं, आप सोचिए जरा, उनका क्या स्वार्थ रहा होगा। भगत सिंह, ये लोग, है ना। तो उसी प्रकार जो है बहुत से लोगों का क्या है, बलिदान है, उसको आप व्यर्थ मत जान। तो उसी प्रकार ये भक्ति में जो है, हम यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत से लोग बलिदान दे रहे हैं, बहुत से लोग, हमको दिखता नहीं है। तो हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है, तन मन धन से जैसे हम सहायता कर सकते करना चाहिए, लेकिन हमको एक चीज़ समझना चाहिए, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये प्रभुपाद जी ने संघर्ष किया है, ये प्रभुपाद जी का है। और प्रभुपाद जी भी कहीं पे अपना नाम नहीं लिखे। ये किसका है? भगवान का। और भगवान किसके हैं? सबके। तो ये मंदिर किसका है? ऐसा मत सोचिए अरे हमको उन्होंने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। ये हम अपने भले के लिए आ रहे हैं, हम नहीं आएंगे तो किसी का भला नहीं होने वाला है ना। किसका स्वार्थ है इसमें? आप नहीं आएंगे तो क्या होगा? भगवान को फर्क पड़ रहा है? किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। वो गंगा प्रवाह हो रहा है, बहता रहेगा। कई लोग बोलते हैं रोज हमको वो ऐसा बोल दिया, हम नहीं आ रहे। इसमें किसका नुकसान है? आप जॉब में आपको बॉस इतना गाली देता है रोज, मत जाइए, क्या होगा? किसका नुकसान है? वहाँ पे खा लेंगे गाली, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सहन करना है, बहुत सी असुविधाएं हैं, लेकिन हमसे बड़ी, प्रभुपाद से बड़ी असुविधा कोई नहीं उठाए, है ना। तो इसलिए भगवान क्या अरेंजमेंट किए, जैसे भगवान का गुणगान हर जगह होता है ना। अब देखिए प्रभुपाद का गुणगान भी कहीं ना कहीं इस टाइम चल रहा है, कहीं गुरु पूजा हो रही है, कहीं गुरु आरती हो रही है, और जहाँ पे भगवान का स्थान है वहीं पे प्रभुपाद का स्थान है। अब देखिए संसार में अभी हमारे 800 से अधिक मंदिर है। कौन बनाया? कोई फाइनेंसर है क्या? कोई नहीं। लोग जुड़ते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहे हैं। अंग्रेज लोग जो अपने बाप की नहीं सुनते हैं, क्यों सुन रहे हैं? अब जाइए, इतना प्रचार, इतना आप मेरे साथ चलिएगा वृंदावन कार्तिक मास में, है ना। आप बोलोगे प्रभु जी इतने अंग्रेज तो मैं जीवन में, और सब एकदम 3 बजे 4 बजे उठने वाले, है ना। 3 बजे 4 बजे उठने वाले और मर जाएंगे। कांदा लहसुन प्याज का तो खाना छोड़िए, मीट वो लोग खाते थे। रशिया में आप सर्वाइव नहीं कर सकते, इतनी ठंडी पड़ती है ना। वो लोग कॉफी तक नहीं पीते हैं। सोचिए कैसे वो लोग जी रहे हैं। यूक्रेन में भी, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन में हमारे भक्त लोग कैसे कैसे अभी भी जी रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ भाई हो गया, ये रशिया वालों से दुश्मनी है। वो है रियल यूनाइटेड नेशंस। प्रभुपाद बोले यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन की स्थापना क्यों हुई थी? सभी नेशंस यूनाइटेड होंगे, लेकिन हर साल 2-4 झंडे बढ़ जाते हैं, 2-3 नेशन बन जाते हैं। यूनाइटेड कहाँ हो रहे हैं? दिस इज यूनाइटेड नेशन। अमेरिकन, रशियन, अफ्रीकन, है ना, सब आपस में क्या कर रहे हैं? जापानीज, चाइनीज, इंडियंस सब मिलके क्या कर रहे हैं? एक साथ कीर्तन कर रहे हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन एक साथ बैठ के खा रहे हैं, एक साथ बैठ, ऐसा कौन सा है बताइए? तो ये रियल पीस है, रियल यूनाइटेड नेशंस है। कि जो यूनाइटेड नेशन हम लड़ झगड़ के हर बार आ जाते हैं, कोई सोल्यूशन रेजोल्यूशन होता नहीं। तो रियल सोल्यूशन इज दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। ये प्रभुपाद ने स्थापित किया। जो 1922 में उनका प्रश्न था ना, जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाएंगे कैसे होगा, वो आज आप देख सकते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप हमारे सिर्फ कहने के मैसेज पे आ जाते हैं। कोई पैसा मिल रहा है, कोई बेचारा ड्यूटी छोड़ के बैठा हुआ है रिस्क लेके, है ना। कोई बेचारा सुबह से परेशान होके आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि क्या है, एक प्रेम का संबंध है। खाने में इतना लेट होता है, घर में खाने में पत्नी के पीछे पड़ जाएंगे, हैं अरे मैं इतना कमा के लाता हूँ, क्या है तुम्हारा कोई टाइम नहीं। यहाँ पे
रोज ही चलेगा। ये होता है प्रेम, ये होता है टॉलरेंस। तो हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आते रहना है। आप यथाशक्ति, जैसा कोई आपसे कोई धन की कामना नहीं, कुछ नहीं कि भाई हाँ क्या करेंगे मंदिर बना, क्या करेंगे, इतना अरेंजमेंट कर रहे हैं किसके लिए? ताकि भक्तों को असुविधा ना हो, बरसात में पानी ना भरे, और किसके लिए, है ना? कोई हमको ऐसा बिजनेस थोड़ी खोलना है यहाँ पे भाई दुकान लगाएंगे तो कस्टमर आएंगे, होटल खोलेंगे।